अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका दोबारा इस्तेकबाल करते हैं वजीर अब्बा क्रिकेट ग्राउंड चेक पंचपोरा से। पंचपोरा वन विलेज प्रीमियर लीग का पहला एडिशन का फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी हदफ मिला है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। हमारे स्कोरर बता रहे कि टारगेट काफ़ी कम है, 115 रन्स का। और इनिंग की शुरुआत करने के लिए जैलम उस्मानपुर की तरफ से दो ओपनर बल्लेबाज मुजफ्फर वकार स्ट्राइक पर और आबिद मकरू गेंदबाजी से शुरुआत करेंगे। टीम गोल्डन 11 पदगामपुरा की तरफ से पहली गेंद ऑफ स्टंप पर ओवर पिच थी। फॉरवर्ड करेसी तिरछे बल्ले के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां तनवीर वानी ने गेंद को फील्ड किया। इस पिच को रन बनाने का मौका था नहीं। शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ। 115 रन्स का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। छोटा सा हदफ है, किस तरह की गेंदबाजी होगी और किस तरह की बॉलिंग करेगी यहां से टीम गोल्डन 11 पदगामपुरा। तो खाता खुला है एक्स्ट्रास की सूरत से ही। वाइट की मदद से यहां टीम का खाता खुला। जैलम उस्मानपुर 1 रन बिना किसी नुकसान के। चेक करिए आप स्ट्रीमिंग को। मुजफ्फर वकार के साथ नजमुल साकिब आए हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। और आबिद मकरू अगली गेंद लेकर के तैयार, हाथ से ओवर द विकेट। इस बार मिडिल ऑफ स्टंप पर थी और इसे अपनी जगह रोका और गेंद गई पास में ही जाकर के पॉइंट फील्डर के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस पिच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। 1 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के। ये फाइनल मुकाबला यहां चल रहा है वन विलेज पंचपोरा प्रीमियर लीग का। कड़कती धूप के अंदर लश्करी आउटफील्ड। अच्छी बॉलिंग करनी होगी, विकेट चटकाने होंगे शुरुआत से ही, तब जाकर बात बनेगी गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम को। और अगली गेंद को एक अच्छे बल्लेबाज की तरफ फॉरवर्ड कर पुश किया शॉर्ट मिड विकेट पर, जहां शबीर वानी ने गेंद को फील्ड किया। और ये पहला रन बल्ले से आता हुआ जैलम उस्मानपुर के लिए। स्कोर 2 रन किसी भी नुकसान के बगैर। अब दमार किसी के साथ हुए मुजफ्फर वकार। 3 गेंदों के बाद उनका खाता खुला और साकिब नजमू अब सामना करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। नजमू साकिब कमाल के क्रिकेटर, यंग एनर्जेटिक है अभी तक। अगर मैं नजमू साकिब की बात करूं तो इस कम उम्र में काफ़ी उन्होंने क्रिकेट खेली है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ उन्होंने अब तक अपना हाथ आजमाया है और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इन्होंने खेला है। और अब सामना करने की तैयारी में पहली मरतबा थोड़ी सी विड़त मिली। खड़े खड़े ही पैर चले नहीं, बल्ला तो चलाया लेकिन गेंद बल्ले की टो को लग कर गई सीधे कवर फील्डर के पास, जहां अकमल जुनैद ने गेंद को फील्ड किया। अकमल जावेद जब तक गेंद को वापस भेजते, यहां रन बनाने का मौका था नहीं। 114 ही रन बनाकर ऑल आउट हुई थी फाइनल मुकाबले में गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम। और फार एंड सी आबिद की अगली गेंद इस बार हवा में और कैच लेने की बेइंतहा कोशिश की अपनी फॉलो थ्रू में। ओपनर ऑफ मकरू एली स्पोर्ट्स अवंतीपोरा आबिद मकरू ने फुल डगड़ लगाकर कैच करना चाहा, लेकिन थोड़ा सा फासला गेंद और हाथ के बीच में रहा। बहुत बड़ा फासला बन गया अंदर रहने के लिए नजमू साकिब को। नजमू साकिब बचे बाल बाल कैच आउट होने से। मारूफुल इस्लाम वालेकुम सलाम। मीर म्यूजिक दे नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ पावर प्ले। शेख शहनवाज कांग्रेचुलेशंस। उमर मजीद मीट उमर ऑर्नामेंट्स काकापुरा से। इस बार फाइन गया गेंद, लेकिन थोड़ा सा आउटफील्ड धीमा है इस इलाके में। फाइन लेग पर जब तक नासिर दूर लगा कर गेंद को फील्ड कर लेते 1 रन हासिल करने का मौका था। तो पहला ओवर हो मुकम्मल। हमारे स्कोरर बता रहे कि पहले ओवर के इख्तिताम पर मजमूवी स्कोर यहां टीम जैलम उस्मानपुर का रन चेस में 3 रन बगैर किसी नुकसान के। 120 गेंदें थी और 120 गेंदों में 115 रन का टारगेट। उसमें अब 114 गेंदें रह गई है। 112 भी चाहिए आपको मुकाबला जीतने के लिए। इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पर पुलवामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। डील करते स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। गेंदबाजी में बाएं हाथ के कमाल के लेफ्ट आर्म बॉलर, क्वालिटी गेंदबाज अरशद अजीम, जो कि मोहम्मद आमिर की तरह गेंदबाजी करते हैं। बॉलिंग एक्शन उनका मिलता जुलता है द ग्रेट मोहम्मद आमिर के साथ। पड़ोसी मुल्क के कमाल के क्रिकेटर, किस तरह की वो गेंदबाजी करते। देखिए जिस तरह की भी करेंगे ना, विकेट चाहिए। 115 को डिफेंड करने में शुरुआत में ही विकेट चटकानी होगी। अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। और नजमू साकिब सामना करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज का। पहली गेंद विड़त मिली, खड़े खड़े ही पंच किया और गेंद जाकर गिरा है सीधे कवर बाउंड्री लाइन के उस पार। 6 रनों के लिए निहायत ही शानदार दिलकश स्ट्रोक निकलता हुआ बढ़िया टाइम किया गया है छक्का। नजमू साकिब के बल्ले से आता हुआ पहला
तो आतिशबाजी शुरू हो चली है बल्ले से। इस फाइनल मुकाबले में दूसरी पारी में नजमो साकिब के बल्ले से छक्का और वो अब मार्क हुए इस 11 रन शॉट के साथ ही। शेख शाहनवाज जहलम ब्लूज की जीत के आना, ये शेख शाहनवाज लिख रहे हैं। जीत प्रेडिक्शन जो है ना, विन प्रेडिक्शन काफ़ी बेहतर है जहलम ब्लूज पांपोर के लिए। उनके पास साहिल साहब बैटिंग में काफ़ी गहराई है, डेप्थ है, तगड़ी बैटिंग यूनिट है उनके पास। और गेंदबाजी में अच्छी बॉलिंग अगर आप करते हैं ना तो फिर बात बनेगी आपके लिए। पहला ओवर काफ़ी बढ़िया रहा था आबिद मकरू का, जिसमें आबिद ने केवल 3 रन दे दिए थे, लेकिन इस ओवर में अब तक शुरुआत 6 के साथ हुई। पहली गेंद पर यह छक्का लगा। 9 मजमूवी स्कोर बगैर किसी नुकसान के। 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि गेंद काफ़ी दूर गिरी बाउंड्री लाइन के उस रोड के पास जाकर के गेंद को भेजा। शुएब क़य्यूम सलाम कर रहे हैं। शुएब साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आप लगातार देख और सुन रहे हो कमेंटेटर उमर अशरफ को पोस्ट प्रेस ग्लोरी की वसादत से। ये रवां तबसरा स्टडी क्वालिटी के साथ मुकाबला अब तक पहुंचता हुआ इस खूबसूरत से खेल के मैदान से वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड चक पंचपोरा जिला अनंतनाग के अंदर ये कमाल का मुकाबला, कमाल का मैदान और वन विलेज पंचपोरा प्रीमियर लीग का फाइनल मैच पहले एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग करके गोल्डन 11 बदगामपुरा की टीम ने जस्ट 114 बनाया और 115 रन के छोटे से टारगेट का इस वक्त पीछा कर रही है जहलम ब्लूज पांपोर की टीम। और ये छक्का लगा ओवर कवर फ्रॉम द बैट ऑफ दूसरे ओवर की पहली गेंद पर नजमो साकिब के बैट से। गेंद अभी तक नहीं मिल रही है, अब जाकर अंपायर ने इशारा कर दिया कि नई बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। टाइम को ज़ाया किए बगैर शेख क़य्यूम लिख रही की वीडियो क्वालिटी जहर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया क़य्यूम साहब, पसंद करते हैं ऊंचाई पर रहना, क्योंकि वहाँ से जब कवर करते हैं ना मुकाबला, मैच कवर करते हैं तो इस तरह के विजुअल्स आप तक पहुँचते हैं। लश्करी आउटफील्ड, सरसब्ज़ व शादाब नज़ारे चारों ओर मैदान के। और यहाँ मुजफ्फर वकार इस समय फार एंड पर नजर आ रहे हैं। डार खुर्शीद, बट सोहेल, लकुड़ बकुत, जावेद खान अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार। नई गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार पैड लाइन पर इसे फेलेक किया कलाई के दम पर। गेंद को जब तक स्केलेट डीप में उस और फील्डर फील्ड कर लेते। 1 रन हासिल करने का मौका 6 के बाद। स्ट्राइक को किया रोटेट नजमो साकिब ने और बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं नजमो साकिब। और आज सीजन स्मार्ट नवल पांपोर के ओनर भी आए हैं मीर तौसीफ साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तौसीफ साहब ने आज छुट्टी की है, आज संडे का दिन है। इसने कॉल भी किया था, सॉरी कॉल आपकी रिसीव हमने की नहीं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ड्यूरिंग ब्रॉडकास्ट, ड्यूरिंग कमेंट्री कॉल उठाना, कॉल पिक करना बड़ा मुश्किल रहता है। तौसीफ साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल। अपना कीमती टाइम निकाल करके वो जहलम ब्लूज के लिए सपोर्ट करने के लिए आए हैं इस ग्राउंड के अंदर। इस बार मुजफ्फर वकार ने बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की, उछाल था गेंद में और थाई के आसपास गेंद टकराने के बाद फेलिक डीप में जब तक समीर बट से फील्ड हो जाती, दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन बटोरने का। ये 2 रन लेग बाय की सूरत में, लेग बाय की सूरत में 2 रन, और इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर पहुंचा है 12 पर, जबकि अंपायर बता रहे कि ये बल्ले से लगकर गए हैं 2 रन। अरशद अजीम अगली गेंद करने के लिए इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद पैर पर रखी, अपील जोरदार कर रहे हैं। सूद समेत उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम नकारा शिराज अहमद ने इस फाइनल मुकाबले के ऑफिशियल अंपायर। और बाल बाल बच्चे होने से वहां मुजफ्फर वकार, जावेद खान स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं। आप शेयर भी कर सकते हैं इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। वन विलेज पंचपोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का फाइनल मुकाबला। अरशद अजीम बाएं हाथ से चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार बाहर निकल कर ये फिर से पैड को लगी, इस बार भी नकार और गेंद निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक नासिर गेंद को थर्ड मैन डीप में दौड़ लगा करके रोक लेते, उससे पहले 1 रन बनाने का मौका। इस बार भी पाल बाल बचे मुजफ्फर वकार वहां आउट होने से। शबीर बट सलाम कर रहे हैं,
सीके टूर एंड ट्रैवल्स पांपोर के मालिक आबिद मुगल राजौरी से, जिन्होंने यस्टरडे ही देरी रामुश स्टेडियम पुलवामा के अंदर मेरे पेज को फॉलो किया, फिर शाम को कॉल भी किया। उमर भाई क्या आप घर पहुंचे? आबिद मुगल साहब थैंक यू वेरी मच। नजमो साकिब सामना करने की तैयारी में, इस बार लेग स्टंप पर थी, लेंथ आगे और इसे फॉरवर्ड कर सीधे बैट के साथ ही गेंदबाज की तरफ ही खेला। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में साहिल रतर साहब, जिसको लगी है गर्मी काफ़ी ज़्यादा, पसीना काफ़ी दिख रहा है उनके चेहरे के ऊपर, लेकिन इसमें जीत छुपी हुई है झेलम बिलुस पांपोर की टीम की, जिनको अब 108 में 102 चाहिए। आबिद मुगल लिख रहे कि सर कैसे हो? एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। काफ़ी भीड़ दिख रही है तमाशाइयों की फाइनल मुकाबले को देखने के लिए। क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के प्रेमी यहाँ नजर आ रहे हैं। वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड चक्का पंचपोरा के अंदर अब तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से आए हैं ओनर ऑफ मकरोवेली स्पोर्ट्स अवंतीपोरा। अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए आबिद मकरू फार एंड से दाहात से गेंदबाजी कर रहे हैं। दाहात के मीडियम फास्ट गेंदबाज ओवर द विकेट डालेंगे और मुजफ्फर वकार सामना करने की तैयारी में पहली गेंद का दिशा से पटक गए लेग स्टंप के काफी बार। और हमारे जो कैमरामैन है ना, उससे रिक्वेस्ट की थोड़ा सा साइड में रहे, हैट लगा करके ग्रीन कलर की उसको काम करना है, थोड़ा सा वो साइड में रहेंगे, थोड़ा सा अपनी बाई जानिब हो जाएंगे। बट किट्टू ने लिखा कि वो यूएई से देख रहे हैं, यानी कि दुबई से मुकाबले को देख रहे हैं। अब 14 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के, फिर से लेग स्टंप पर, लेकिन इस बार उछाल मिला और बैक पर जाकर इसे ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पे मुजफ्फर वकार ने, लेकिन मुजफ्फर वकार हुए बीट और गेंद शरीर पर लगने के साथ पास में फील्ड हुई। और अब जाकर फॉरेन से ना यंग क्रिकेटर ने इस एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर को बताया है, नजमो साकिब, कुछ मशवरा देते हुए मुजफ्फर वकार को। मुजफ्फर वकार सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का इस बार जगह बनाते हुए घुटना जमीन पर टेका, गेंद को बड़े शॉट के लिए उठाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के टोक को लग कर गई मिड ऑन वाइडिश में, जहां शहनवाज यूसुफ ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका। स्कोर और बता रहे कि 15 पहुंचा स्कोर। झेलम बिलुस पांपोर का स्कोर थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ग्लिच है क्रिक हीरोज में, इसके लिए आपको कंप्रोमाइज करना है, सब्र से काम लेना है। नजमो साकिब अगली गेंद का सामना करेंगे। देखिए मूवमेंट तो मिल रहा है आबिद मकरू को, लेकिन लाइन ठीक नहीं है। ये लाइन जो है मिडल ऑफ स्टंप पर आपको गेंद को डालना है, उसके बाद गेंद अंदर आएगी, वो इन स्विंग हो जाएगा और बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। ऑफ स्टंप के आसपास ही गेंद को गिराना होगा वहां आबिद मकरू को। विकेट की तलाश, विकेट की बुक। अर्शिद मंगू ने हमें ज्वाइन किया है, ब्लेस यू टू ब्रदर, वालेकुम सलाम। शेयर दिस सेलिब्रेट कॉस्मो एंड मोर। और इस बार मैं बात कर रहा था गेंद को थोड़ा सा ऑफ स्टंप के आसपास डालने की, वही की अंदर आती हुई गेंद और बाहर का रास्ता दिखाती हुई, इसी के साथ ये गेंद नजमो साकिब फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम खानकेबाग पांपोर, पहला झटका लगा है। यानी कि जेबीपी झेलम बिलुस पांपोर की टीम को साहिल काफी नाखुश लग रहे हैं। ये झटका लगा साहिल की फेवरेट टीम झेलम बिलुस पांपोर को, और साहिल की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है, गुस्से में लग रहे हैं वो इस वक्त। और बोल्ड किया आबिद मकरू, ओनर ऑफ एमवीएस ने ये अंदर आती हुई गेंद डाल करके चलता किया इन्होंने नजमो साकिब को। नजमो साकिब के आउट होने के बाद क्या इदरीस मुस्तफ़ा आए हैं। एक कदकाठी और शरीर और दौड़ने से चलने से लग रहा है कि मुस्तफ़ा इदरीस ही आए हैं। इदरीस मुस्तफ़ा नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। यावर गुल बेस्ट ऑफ लक मुदस्सिर के लिए। मोहम्मद ओवैस मीर पार्टी थे जो तैयार, यावर गुल साहब लिख रहे हैं मंदकपुरा से। ये मोटी रकम मिलेगी, पार्टी तो बनती है। पार्टी के लिए कौन सी टीम जाएगी इसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन विकेट बहुत अहम हासिल कर लिया है। आबिद मकरू को पहला विकेट मिला। साहिल साहब खुश लग रहे हैं।
साहिल साहब को लगी है गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी काफी ज्यादा इस ग्राउंड के अंदर। शेख शहनवाज ने हमें ज्वाइन किया है। इदरीस ने अंदर आती गेंद को बैट और बैट को साथ मिलाते हुए दिफा किया, गेंद पास में ही जाकर के फील्ड हुई 30 गज दायरे के अंदर पॉइंट फील्डर से। सीजन स्मार्ट नमलवल पांपोर के जो ओनर है ना, उन्होंने मुझे च्युइंगम दिया, लेकिन मैं भूल गया था क्या मैं कमेंट्री कर रहा हूं। अगर च्युइंगम खाना है तो फिर मुंह बंद रखना पड़ेगा आपको। प्यार से दिया इसने, डील करते हैं वो वेडिंग आइटम्स के साथ। अगर आपको ड्राई फ्रूट लेना है, उसके अलावा डिस्पोजल या फिर कोई और चीज़ आपको चाहिए जो कि शादी के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। यावर गुल सर, आई एम द पॉट ऑफ टीम, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग फॉर अ पार्टी। जी हाँ, पार्टी तो मिलेगी आपको तभी जब यहाँ से जैलम बलूच पांपोर की टीम जीत कर जाएगी। इस बार फिर से बढ़िया गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी। इस मर्तबा इदरीस मुस्तफा ने अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को तिरछे बल्ले के साथ गली पर खेला और वहां गेंद को फील्ड किया गया, जरूर रन बनाने का मौका था नहीं। इस ओवर में आबिद मकरू ने केवल 2 रन दे दिए, विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया। आबिद मकरू कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, ये तो मानना होगा, ये तो तस्लीम करना पड़ेगा आपको। लेकिन विकेट दूसरे एंड से नहीं यहाँ पे मिल रहे हैं। विकेट निकाल कर ही वो जीत का दरवाज़ा खुल सकता है। ये रेड आर्मी के लिए गोल्डन 11 पदगापुरा जिन्होंने टॉस जीता, बैटिंग की। 20 ओवर में मैंने कैप्टन से टॉस प्रेजेंटेशन में कहा कि स्कोर कितना करेंगे आप, तो उनका मानना था 180 से तो कम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन टीम को क्या पता था कि आज 114 पर ही ऑल आउट हो जाएगी। होता है फाइनल मुकाबले में कम टोटल भी ना आपके लिए फिर दूसरी पारी में एक बहुत बड़ा साबित होता है, यानी कि काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ जिस हिसाब से बैटिंग है ना पांपोर जैलम बलूच के पास, एक से बढ़ के खिलाड़ी इनके पास। मुदस्सिर वानी, खास दोस्त साहिल राथर साहब के, उनके पड़ोसी, और मुदस्सिर मुझे बड़ा तंग करते हैं। उसके पास मेरा नंबर पता नहीं किसने दे दिया, साहिल साहब ने दे दिया, और मुदस्सिर को मैं ब्लॉक करने वाला हूँ। पहली गेंद फॉरवर्ड कर ड्राइव किया मुजफ्फर वकार ने, ट्रेडमार्क मुजफ्फर वकार के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका गेंद गई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया फ्रंट फुट ड्राइव, और दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं वहां पे मुजफ्फर ने। और मुदस्सिर अगर सुन रहे हैं ना तो दिल पे नहीं लेना, मुदस्सिर आई एम जोकिंग, मैं जोक कर रहा था। साहिल राथर साहब को मैं थोड़ा सा तंग कर रहा हूं यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में। 20 पहुंचा जैलम बलूच का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस पर बढ़िया गेंद, शहनवाज बशीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शहनवाज ने जो बॉलिंग की है, बैटिंग की है ना, काफी शानदार, 55 रन की अब तक के टॉप स्कोरर इस फाइनल मुकाबले के। लेकिन अब गेंदबाजी में जौहर दिखाने होंगे, और ताबा शॉट, विकेट मिल सकता है मुजफ्फर वकार का, गेंद के नीचे फील्डर, और शहनवाज वानी को विकेट मिला, बहुत बड़ा। मुजफ्फर वकार गॉन, 8 रन बनाकर इस मुकाबले में जैलम बलूच पांपोर ने दूसरा भी गंवा दिया विकेट अपना। ठहरिएगा जरा, रुकिएगा जरा, जाइएगा नहीं, मैच ऑन है भी दोनों टीमों के लिए, और कोई भी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। और शुरुआत में विकेट की जरूरत, विकेट की तलाश वो मिलती हुई यहाँ पे टीम गोल्डन 11 पदगामपुरा को। आसिफ वागे लिख रही कि उमर भाई आपने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया, बहुत गर्मी है। अगर आपको पता है गर्मी है तो फिर आप कॉल ना करें गर्मी में। मुजफ्फर वकार, बहुत बड़ा झटका लगा है जैलम बलूच पांपोर की टीम को, और परेशान लग रहे हैं साहिल राथर साहब। द ब्रदर ऑफ, आपके भाई का नाम मैं भूल गया, ताजिम टाइगर, गजब के गेंदबाज, तेज गति से गेंद करते हैं, यंग बडिंग क्रिकेटर है, लेत्रबल से इनका ताल्लुक। और ईजान भी बैठे हुए हैं। ईजान ने ना सुबह से कुछ नहीं खाया है, उनका मानना है कि जब तक फरहान भैया की टीम यानी कि अदनान मीर साहब की टीम ये मुकाबला नहीं जीत जाती है तो वो खाएंगे कुछ भी नहीं, पानी तक भी उन्होंने छुआ नहीं। जीत कर ही वो पानी पिएंगे, चॉकलेट खाएंगे, और हो सकता है कि नूरानी रेस्टोरेंट पे अपने कजन ब्रदर को लेकर के जाएंगे। इदरीस के साथ अब अब्बास आए बैटिंग करने के लिए। अब्बास ने फॉरवर्ड कर गेंद को पुश किया,
और गेंद को जब तक फील्ड किया जाता कोई रन बनाने का मौका था नहीं। मुजफ्फर वकार ने ओवर लॉन्ग ऑफ जाने की कोशिश की लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक गया और लॉन्ग ऑफ पीछे रखा गया था पावर प्ले में। ये शाहनवाज ना इस टीम की जान है। जब जब टीम को ज़रूरत पड़ती है विकेट की या फिर उसके अलावा मुश्किल में होती है टीम, तो तब हम देखते कि शाहनवाज खड़े उतरते हैं उन उम्मीदों पर जो कि इनके दीगर खिलाड़ी, उनके कैप्टन या उनके फैंस उनके ऊपर रखे हुए हैं। तो ओवर हुआ पूरा चौथा, शाहनवाज ने खाए 4 रन। विकेट उन्होंने बहुत बड़ी निकाल के दी, बेशकीमती विकेट मुजफ्फर वकार की। मजनू वालेकुम सलाम मजनू। बटफिदा ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन। इस ग्राउंड में 115 इजी नहीं है, हमने इस ग्राउंड में 102 रन डिफेंड किया है और फाइनल में 118 डिफेंड किया। फाइनल जीता वो भी पंचपोरा के साथ। जी हाँ, पंचपोरा की टीम को अपने पंचपोरा के सरजमीन पर हराया, उसके तो हम गवाह हैं क्योंकि वो मैच हम ही कवर कर रहे थे। फिर मुझे ये भी याद है कि दावत रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे हमने खाना खाया था। फिरदौस साहब, अब एक बार कोई चीज़ देखते हैं ना तो ये माइंड में सेव हो जाती है। फिलहाल आपके वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा के लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको। अब फिर से आबिद मकरू, कमाल की गेंदबाजी अब तक आबिद मकरू ने की है इस मुकाबले में। दूसरी पारी में डिफेंड कर रही है 115 रन, 21 रन मजमूई स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद हमारे स्कोरर साहिल साहब गायब हो गए हैं और वजह उसकी बिल्कुल साफ है कि उनको शदीद गर्मी लगी है और उन्होंने मुनासिब समझा कि नहर जो है ना पीछे, उसमें छलांग लगा कर डुबकी लगाकर खुद को वो राहत पहुंचाएंगे। अच्छा किया, नॉट बैड साहिल साहब। अगर हमारे पास भी थोड़ा सा टाइम होता। ये पैड को लगी अपील, अंपायर ने आउट करार दे दिया। इसी के साथ रेड आर्मी का पलड़ा बारी दिखता। अब्बास इस डिसीजन से नाखुश लग रहे हैं। इदरीस मुस्तफा भी काफी गुस्से में लग रहे हैं फार एंड पर। अब्बास को जाना होगा बाहर। एलबीडब्ल्यू की सूरत में सीटियां बजाते हुए, तालियां बजाते हुए रेड आर्मी के लिए उनके फैंस ग्राउंड के अंदर काफी शोर मचाया है फैंस ने। और शिराज की उंगली हरकत में आ गई अचानक से और उन्होंने आउट करार दे दिया अब्बास को। अब्बास गॉन फड़क और विकेट नंबर 3 हासिल कर लिया। इसी के साथ गोल्डन 11 बदगामपुरा की टीम ने अर्ली सेलिब्रेशन बहुत बुरा पड़ता है किसी भी टीम को। ये सेलिब्रेशन आप ना करें अभी क्योंकि गेम अभी ऑन है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी का मतलब आपने वो मूवी सुनी होगी, कुछ भी, तो कुछ भी पॉसिबल है। क्रिकेट ये चीज़ें नहीं मानता है। क्रिकेट और कश्मीर का वेदर ये ना काफ़ी खतरनाक है, कब करवट बदले इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। मजनू पादशाही बाग से वानी जहांगीर, आबिद मकरू ने विकेट निकाल के दिया और कैसर जावेद वाइस कैप्टन ऑफ ब्लू कैप्स ललहरा से मुकाबले को देख रहे हैं। बट पांपोर के पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है जी हाँ, लेकिन यहाँ 3 झटके लगे हैं अब तक 21 के स्कोर पर। देखिए अगर पार्टनरशिप लग गई ना 115 रन के इस हदफ को पीछा करने में 40-50 की, तो मेरे ख्याल से रेड आर्मी के लिए मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। और वो पार्टनरशिप कब बनेगी? मुझे तो लगता है कि मुदस्सिर वानी जब मैं इसका पोस्ट डालता हूँ ना साहिल साहब, आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमेशा मैं मुदस्सिर रतर लिखता था, फिर मुदस्सिर साहब मुझे कॉल करते हैं, उमर भाई ऐसा ना करें आप, मुदस्सिर ही लिखो। लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अगर आपका साहिल नाम है तो उसके पीछे या तो डेड का नाम होना चाहिए या फिर अहमद या फिर आपकी कास्ट, क्योंकि 2 वर्ड्स की का जो नाम है वो काफ़ी अच्छा रहता है और हमें बोलने भी काफ़ी मज़ा आता है। एज ए कमेंटेटर मैं इस चीज़ पे बड़ा ध्यान देता हूँ। कैसर जावेद साहब आपका वेलकम करते हैं, बेस्ट ऑफ लक आपके अगले मुकाबले के लिए जो कि आप ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में खेलने जा रहे हैं ब्लू कैप्स की टीम के साथ। और मुदस्सिर वानी का जो स्टाइल है ना थोड़ा सा मिलता जुलता है द ग्रेट वसीम काचरो के साथ। कमाल के क्रिकेटर मुदस्सिर वानी। हाँ, वानी सामना करने की तैयारी में पहली गेंद का, यह भी पैड पर लगी लेकिन इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर और अपील की नहीं, इस वजह से वहां आबिद मकरू ने ना जान डाल दी इस मुकाबले में। शानदार बॉलिंग की, ये तो मानना होगा, ये तो जानना पड़ेगा आपको कि कितने इन्होंने विकेटें चटकाई अब तक 2 और रन का केवल इन्होंने 6 ही कंसीड किए हैं 2.3 ओवर की गेंदबाजी में। सोहेल डार, वालेकुम सलाम सोहेल साहब। यावर गुल, व्हाट्स गोइंग ऑन? मीर फरहान, मुदस्सिर अहमद, ये यावर गुल साहब लिख रहे हैं जो कि जेल मिरुस्मापुर के साथ खेलते ओपन टूर्नामेंट में, लेकिन ये वन विलेज था और यहाँ यावर को इस वजह से मौका मिला नहीं। आबिद मकरू इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फॉरवर्ड कर गेंद के पीछे आकर बल्ले के अंदर आने दिया इस गेंद को।
और हर डॉट के साथ, हर ऊहा के साथ और हर 6 के साथ तमाशाई उछलते नजर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। काफ़ी मनोरंजन उनका होता हुआ। क्या यहाँ पे कोई चिनार है इस ग्राउंड में? चिनार तो है लेकिन बहुत दूर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दरख्त है बहुत ऑन साइड में काफ़ी ज़्यादा, तो उनके नीचे साए में बैठ करके क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट को जो पसंद करते हैं वो बैठ करके इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ के क्राउड का जिन्होंने अभी तक बढ़िया डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है, और क्रेडिट जाता है यहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन, फेरोज गनाई साहब और उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ साहब। इस बार अंडर आर्म पुल जमीनी रास्ते के साथ गेंद गई मिड विकेट डीप में, और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा मिड विकेट डीप पर फील्डर ने किया। गेंद को रवाना करते हुए फील्डिंग के बाद रोका, और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका 23, 3 विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ये साहिल साहब हमारे स्कोरर जो है ना, साहिल वो थोड़ी थकान फील करे, इस वजह से उन्होंने ड्रिंक्स लाने का वो काम कर रहे हैं इस वक्त। और हमारे साथ जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं साहिल रथर साहब, जब उन्होंने देखा कि चेयर खाली है तो उन्होंने छलांग लगाई उसी टाइम, विद नो टाइम। हालांकि ईजान गए थे बैठने के लिए, लेकिन साहिल नोटी है, अभी बच्चा ही है साहिल, और ईजान को बैठने के लिए उन्होंने जगह दी नहीं। लेकिन ईजान बता रहे कि कोई बात नहीं है, बड़े हैं हमसे, थोड़ा सा फन कमेंट्री बॉक्स में। और ये डबल शॉट लगा क्या, और गेंद पॉइंट पर जाकर के फील्ड हुई। मुदस्सिर इस गेंद पर रन बनाने में नाकाम रहे, तो ओवर हुआ मुकम्मल। ये 5 ओवर पूरे। आबिद मकरू ने 3 ओवर की अब तक गेंदबाजी की है, और उन्होंने 3 ओवर में 8 रन देकर के 2 अहम कामयाबी हासिल की है, 2 विकेटें हासिल की है। 5 गॉन, 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रन बनाने की औसत 4.80। और रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है ना, अब 90 में 91 यानी कि रन बॉल है यहां से। साहिल, मुझे नहीं लग रहा है कि मुश्किल होना चाहिए झेलम मिलो इस्लामपुर की टीम को। उनको बड़े शॉट तो नहीं लगाने हैं, हर ओवर में सिंगल डबल के साथ ही वो काम चला सकते हैं। समझदारी दिखानी होगी, धीरे से काम लेना होगा। और टाइम फिनिश हो चला है साहिल रथर साहब का कुर्सी पर बैठने के लिए, क्योंकि अब आ गए हैं ओरिजिनल साहिल, हमारे स्कोरर। अब इनिंग के 6ठे ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से शहनवाज बशीर को बुलाया गया है, और शहनवाज की ये क्या बॉल है, ऐसा लगा कि हाथ से फिसली और गई कहां, गली फील्डर के पास। ये फनी सीन था, यहां पे अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया है, और 1 रन और, नो बॉल +1 बाई की सूरत में। और इन 2 रनों की मदद से अब 26 पहुंचा स्कोर, और 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ना साहिल साहब अब फ्री हिट होगी, अब हाथ खोलने का ये सुनहरी मौका है, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा वहां पे मुदस्सिर वानी को। और मुदस्सिर के पास मौका है अब अपना खाता भी खोलने का बड़े शॉट के साथ। मुदस्सिर वानी जो कि इस वीक में 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल कर चुके हैं बहुत जगहों पे, और पोस्ट हम डालते हैं। मुदस्सिर का अगर हम पोस्ट नहीं डालते ना तो रोते हैं, फिर काफ़ी गमगीन हो जाते हैं मुदस्सिर वानी। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, और अब प्री हिट गेंद मुदस्सिर के लिए। मुदस्सिर ने बाजवे खोले, उठता बा शॉट, कहां जाएगा, कहां गिरेगा। गेंद जाकर हजूम के सामने गिरी, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से लहराता हुआ यह बैंग बैंग छक्का। शबीर वानी काफी नाखुश लग रहे हैं इस गेंद से, जो कि शहनवाज ने आगे डाल दी, और 6 के साथ ही खाता खुला है। मुदस्सिर वानी का पहला छक्का निकलता हुआ एंथम के बल्ले से, और स्कोर पहुंचा 32 रन चेस में 115 का पीछा। फाइनल मुकाबले में झेलम मिलो इस्लामपुर की टीम कर रही है गोल्डन 11 पदगामपोरा के खिलाफ, और कोई भी टीम ना अभी तक हार मानने को तैयार है नहीं, क्योंकि ये दोनों टीमें तगड़ी है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों के पास। शाहिद 50 क्रिकेटर, इस बार ओवर कवर, व्हाट है शॉट, शॉट ऑफ द डे सो फार। गेंद गई कवर फील्डर के सर के ऊपर से, चिप किया, सहलाया और पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। ये पहला आत्मविश्वास से भरा हुआ चौका निकलता हुआ, दिल का शॉट निकलता हुआ मुदस्सिर वानी के बल्ले से, और वानी के शॉट ने ना दिल खुश कर दिया साहिल रथर साहब का, जो कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं, पड़ोसी और खास दोस्त मुदस्सिर वानी के। क्या आप एंजॉय कर रहे हो? थैंक यू वेरी मच। डार खुर्शीद
नो बॉल नहीं है, डेड बॉल है, लेकिन अंपायर ने तो नो बॉल का इशारा कर दिया था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से गेंद को उठा दिया, इस बार हवा में, और कैच गिरा दिया वाइड लॉन्ग हॉपर फील्डर ने। इस शहनवाज वानी का गुस्सा जायज है, इन्होंने जाल में फंसाया था मुदस्सिर वानी को। ये विकेट नंबर 4 हो सकता था गोल्डन लायन बदगामपुरा के लिए, और इस बार टाइमिंग पर भरोसा किया था, लेकिन वो ओवर लॉन्ग ऑफ इसे मारने में नाकाम रहे और गेंद लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथ में गई। रियाज भट्ट से ये कैच ड्रॉप हुआ। रियाज तो पॉइंट पर है, लेकिन दूसरे कोई फील्डर है वहां पे, आज अकमल जावेद या फिर जुनैद, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली और उसको लग रहा है इस वक्त कि उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि ये मुदस्सिर वानी अगर चल गए ना तो फिर वसीम काचरू की तरह आतशी बैटिंग करते हैं कमाल के बल्लेबाज लेत्रबल बॉय। इस बार बैकफुट पर जाकर इसे मिड ऑन में खेला, जहां शबीर वानी ने गेंद को फील्ड किया और एक रन हासिल करने का मौका था। मोहम्मद अल्ताफ फेरोज अहमद भट्ट, वालेकुम सलाम फेरोज साहब, एक्स नेवी ऑफिसर फ्रॉम क्विनबल, जो कि ग्राउंड की तारीफ कर रहे हैं। ग्राउंड की तारीफ तो बनती है। लश्करी आउटफील्ड जिला अनंतनाग के इस इलाके में वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड चेक का पंचपोरा प्रीमियर लीग 1 विलेज एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला। 24 टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर थी, लेकिन 2 अच्छी टीमें जिन्होंने कमाल की क्रिकेट खेली है थ्रू आउट टूर्नामेंट, और आज एक दूसरे के आमने सामने। और गेंदबाजी में अब कैप्टन के पास यही है कि वो खुद ही आएंगे बॉलिंग करने के लिए। शबीर वानी उन्होंने मुनासिब समझा कि वो अगला ओवर खुद ही करेंगे। पावर प्ले फिनिश 38 पर 3 6 ओवर के बाद। और वही अगर मैं पहली पारी की बात करूं तो वहां 53 था और कोई भी आउट नहीं हुआ था वहां पे गोल्डन बल्लेबाज की टीम का, और इससे आप अंदाजा लगा सकते कि शुरुआत बेहतर मिलने के बाद भी पारी सिमटी 114 रन पर ही। ये क्रिकेट काफ़ी खतरनाक खेल है, हैरत अंगेज खेल है, और कब पासा पलटेगा इसका कोई इल्म नहीं होता है। जालिमाना खेल है ये क्रिकेट। कभी आपका दिल तोड़ता है, कभी तो आप खुश होकर निकल जाते ग्राउंड से, लेकिन कभी गमगीन होकर। ये पार्ट ऑफ ए गेम है। शबीर वानी पहली गेंद डॉट कर दी और शबीर दूसरी गेंद करने के लिए इस बार फ्लाइट का इस्तेमाल, लेकिन रोका इसे, पास में दबाया डेड बल्ले के साथ। लगभग इदरीस मुस्तफ़ा ने 1 रन के लिए, और इदरीस मुस्तफ़ा बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। जानते हैं कि वो जो रिकॉर्ड रन रेट है ना, अब वो उतना ज़्यादा नहीं है। सालिम मैच को देख रहे हैं, हमारे दोस्त सालिम सज्जाद के सन मित्रगाम से। सईद आसिफ, लव यू टू आसिफ साहब। काफ़ी बढ़िया मैदान पंचपोरा वजीरबाग चक क्रिकेट ग्राउंड, जहां फाइनल मुकाबला पहली पारी में 114 बनाया तो 115 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए। अब स्कोर 40 हुआ है, थोड़ा सा अपडेट में इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। और स्ट्राइक पर इदरीस मुस्तफ़ा आ गए वापस। इस बार स्टेयर किया गेंद को हल्के हाथों के साथ, गेंद जब तक स्लिप फील्डर से फील्ड हो जाती शॉर्ट थर्ड मैन पर। इस बीच 1 रन बनाने का मौका। कपल ऑफ विकेट कैन चेंज द कोर्स ऑफ गेम, ये बता रहे फेरोज भट्ट साहब, एक्स नेवी ऑफिसर क्विनबल से। और कमेंट्री बॉक्स में आए हमारे दिल के बहुत करीब हमारे अजीज दोस्त हरपन मौला बंदा आदिल साहब, जिसका ताल्लुक तो है ज़रूर पामपुर से, लेकिन काम करते हैं काकापुरा के अंदर। सीजन मार्ट आपने सुना होगा, सीजन मार्ट काकापुरा रेडीमेड गारमेंट, एक बहुत बड़ा स्टोर है वहाँ पे। आप जाके वहाँ खरीदारी कर सकते हैं अगर आपको कपड़े खरीदने हैं सुटेबल प्राइस पर। और अगर आप हमारी रेफरेंस देते हैं ना, हमारा नाम लेते हैं ना, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे। आदिल साहब का हम वेलकम करते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। आज संडे का दिन है और उन्होंने मुनासिब समझा कि उस संडे के दिन जो आपके पास काम होता है घर में करने के लिए, फैमिली को टाइम देना, उसको छोड़कर जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसको गुजारेंगे ग्राउंड के अंदर। तो अच्छी बात है, आपका वेलकम आदिल साहब। आप साए में बैठ करके मैच को देख सकते हो, और बाद में जब मैच फिनिश होगा और आपके साथ मुलाकात करेंगे हम ज़रूर। शबीर वानी की इस स्पेल के पहले ओवर में कितने रन बने साहिल? केवल 4। और साहिल साहब को भी गर्मी लगी है काफ़ी ज़्यादा, नींद आ गई है साहिल को। साहिल साहब अभी सोने का नहीं, सोने का टाइम जो है वो शाम के वक्त है। 42 7 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा इस फाइनल मुकाबले का। मुंह से बोलो। रन बनाने की औसत 6 के आसपास है। क्रिकेट 5.62।
और हमारे जो कैमरा पर्सन है इसका नाम क्या है, कोई मुझे बताए। गॉगल लगा करके वो काम कर रहे हैं, ग्रीन कलर की उन्होंने हैट लगाई है और काफ़ी मुश्किल रहता है कैमरा वर्क करना, अंपायरिंग करना, क्रिकेट खेलना। और एज ए कमेंटेटर मैं बड़ा थक गया हूँ इस वक्त इस मुकाबले को कवर करते करते। बॉलिंग करने के लिए अंपायर के 8वें ओवर में तनवीर को बुलाया गया है। तनवीर अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। एक और तब्दीली गेंदबाजी में, दाएं हाथ के वो स्पिन गेंदबाज है। बट यूनिस साहब, आई एम गुड, आई एम फाइन, बट मुझे उम्मीद है कि आप उस यस्टरडे की हार को ना पॉजिटिव वे में ले लेंगे, उसकी आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करेंगे। हार या जीत ये पार्ट ऑफ ए गेम है और आप वही क्रिकेटर है अलहुदा इंटीरियर चश्मी त्रिगाम के जिन्होंने अकेले ही वो मुकाबला जितवाया था जब आप बैटिंग के लिए आए थे आखिरी विकेट पर। 3 में 7 चाहिए थे तो यूनिस ने छक्का लगाया था, 3 में जब 7 थे मुकाबला जितवाया था। फिर आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था और यस्टरडे यूनिस के खिलाफ वही हुआ कि उन्होंने गेंदबाजी में आखिरी गेंद पर छक्का खाया एज ए बॉलर। लेकिन उससे पहले जो एडिशन हुआ था अलहुदा ने वो जीता था और उसमें बहुत बढ़िया जीत मिली थी। इस बार पीछा करते हुए गेंद को काट किया मुदस्सिर वानी ने। अब जाकर अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है 4थे विकेट के ऊपर मुदस्सिर वानी और इदरीस के बीच में। शाह उमर लिख रहे कि समर वेकेशन होनी चाहिए या नहीं, मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए क्योंकि शदीद गर्मी है और ऐसे में आसान नहीं रहता है शदीद गर्मी के अंदर स्कूल ऑन रखना। ये छोटे बच्चों के लिए ना मेरे ख्याल से अभी समर वेकेशन तो होनी चाहिए, इसमें एक्सटेंड होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच साहिल साहब हमें ड्रिंक्स देने के लिए, बट यूनिस लव यू टू। मुदस्सिर अब सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का 115 रन का छोटा सा टारगेट मिला चेज करने के लिए, उसमें अभी भी 71 रन दूर है 75 गेंदों से। इस बार रनिंग एज लगा लेकिन किस्मत वाले रहे, गेंद दूर रही गेंदबाज से और जब तक लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंच जाती उससे पहले 1 रन का और इजाफा स्कोर में। शाह उमर साहिल के लिए एक्स्ट्रा 2 डेज। मेरे ख्याल से साहिल क्या पढ़ रहे हैं फिर किस साहिल के लिए, हमारे स्कोरर के लिए शाह उमर साहब लिख रहे हैं कि एक्स्ट्रा 2 दिन होने चाहिए। 8वां ओवर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। दूसरी पारी में तनवीर ने बनाए खाए 3 रन। 8वें ओवर के बाद स्कोर मजमूई टीम जैलम ब्लूज पांपोर का 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मंजूर मलिक, वालेकुम सलाम मंजूर साहब। लतीफ अहमद सर, क्या पांपोर का टीम वन विलेज है? जी हाँ, वन विलेज ही है। मतलब पांपोर काफ़ी बड़ा है तो इनके पास एक स्ट्रॉन्ग वन विलेज टीम बन जाती है। कदलबल, तरंगबल, फरस्तबल, लित्रबल, खरकेबाग, तुलबाग ये खिलाड़ी खेल सकते हैं या नमलबल से भी कुछ खिलाड़ियों को ला सकते हैं। और पहली गेंद पर विकेट मिला वानी, शब्बीर गोल्डरम जिन्होंने पहली गेंद पर बोल्ड कर लिया वहां मुदस्सिर वानी को। शब्बीर वानी ने मुदस्सिर वानी को मात दे दी है और सेलिब्रेशन एग्रेशन देखने लायक था। शब्बीर वानी का विकेट नंबर 4 गंवा दिया। इसी के साथ रन चेज में झेलम ब्लूज पांपोर की टीम ने वानी गेट्स हिज फर्स्ट विकेट, वानी स्ट्राइक्स फॉर टीम गोल्डन 11 पदगामपुरा। और शब्बीर वानी ने विकेट निकालने के साथ ही जान डाल दी इस फाइनल मैच में। शब कयूम, शेख तारिक, लतीफ अहमद, पांपोर टाउन है ना कि विलेज? हाँ वो है, मैंने कहा आपको तहसील है बल्कि। 9वें ओवर की पहली गेंद पर मुदस्सिर वानी आउट और साहिल भाग गए हैं। अब मुदस्सिर को बताने के लिए कि मुदस्सिर ने किस तरीके का स्ट्रोक लगाया, बैकफुट पर इसे कट करना चाह रहे थे। गेम ऑन, मच नीडेड विकेट। शबीर भट्ट लिख रहे कि यू आर ग्रेट पर्सन ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑल्सो ए गुड पर्सन माय डियर ब्रदर, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। लेकिन काफ़ी थकान हम फील कर रहे हैं इस वक्त, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। मुझे तो लग रहा है कि यस्टरडे और आज मैं इतना थक गया हूँ कि सीज़न में इतना अभी तक मैं कभी टायर्ड नहीं हुआ हूँ, लेकिन आज और यस्टरडे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस हुई है। लेकिन क्या कर सकते हैं साहिल साहब, काम तो करना पड़ेगा आपको, हार्ड वर्क करनी पड़ती है।
जिस तरह से ये दो टीमें इस वक्त मैदान के अंदर कड़कती धूप में हार्डवर्क कर रही, मेहनत कर रही है इस मैच को जीतने के लिए। और जीत के बाद ना वो 1,20,000 भी मिलने वाला है, तो मेहनत तो करेगी ये दोनों टीमें, क्योंकि विनिंग अमाउंट इस वन विलेज लीग का जो है पंचपुरा प्रीमियर लीग का ये 1,20,000 के आसपास है। रनर्स के लिए 60,000। आसिफ वागे, ये मैच कहाँ पर है? ये जिला अनंतनाग का एक इलाका आता है जिसका नाम पंचपुरा है। कश्मीरी में आप पंजपुरा भी कह सकते हो इसको, पंजपुर। और वहाँ ये ग्राउंड वजीरबाग के नाम से मशहूर चेक पंचपुरा में, जहाँ ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। और विकेट पर अब किसको भेजा गया? मीर हाफिज नंबर 6 पर आए हैं। हाफिज ने पहली गेंद को उठा दिया, मिस टाइम शॉट, गेंद गई डाउन द ग्राउंड। लॉन्ग ऑन फील्डर और लॉन्ग ऑफ दोनों ने दौड़ लगाकर जब तक गेंद को फील्ड किया, इदरीस ने बेहतर दौड़ लगाई इस दूसरे रन को हासिल करने के लिए फार एंड पर। और 2 रनों के चलते स्कोर में इजाफा 48 पर 4। शेख तारिक, जी हाँ होनी चाहिए एक्सटेंड। ड्रेस हट अवंतीपुरा, आसिफ वागे, तांत्रे सज्जाद। लिख रही कि कितना अमाउंट मिलेगा? एक बहुत बड़ी रकम, एक मोटी रकम जीतने वाली टीम को मिलेगी यहाँ से। 1,20,000 के आसपास इनाम रखा गया है। ये लीग बेसिस पर टूर्नामेंट था वन विलेज, जिसमें 24 टीमें खेल रही थी। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, वालेकुम सलाम। किस टीम को? अगर जीतेगा कितना? ये तो लिखना पड़ेगा सर, अपना नाम बताइएगा। अब्दुल्लाहद का ताल्लुक कहाँ से है? पदगमपुरा से। अब्दुल्लाहद चौपान साहब हमारे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में है। तो उनका मानना है, देखिए बहुत बड़ा इनाम इन्होंने सर पर रखा है गोल्डन के लिए, कि अगर यहाँ से गोल्डन लेवल में पदगामपुरा की टीम जीत जाती है ना इस मैच को, यानी कि वो इस टूर्नामेंट को अपने नाम करती है, तो उनको 1,20,000 तो मिलने ही वाला है जीतने वाली टीम को मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन अब्दुल अहद चौपान साहब बता रहे कि 50,000 का इनाम वो देंगे अपने जेब से, चेक या कैश या फिर एम-पे किया जाएगा। ये वो प्रॉमिस कर रहे हैं इस वक्त जीतने वाली टीम के लिए। वो अपने जेब से वो 50,000 का इनाम देंगे पूरी टीम को, या फिर शबीर गोल्डन के लिए उन्होंने 50,000 का इनाम। और गोल्डन फिर खुद तो नहीं खाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि टीम के लिए है। और इस टीम के कैप्टन गोल्डन शबीर वानी ही है। तो शुक्रिया अब्दुल्लाह चौपान साहब, जिन्होंने एक बहुत बड़ा अभी अनाउंसमेंट की है, ऐलान कर दिया है कि वो आज पैसा खर्च करेंगे, पैसों की बारिश करेंगे वो ग्राउंड के अंदर ही, अगर गोल्डन बदगामपुरा की टीम जीत जाती है। और ये जज्बा है, जुनून है क्रिकेट के लिए अब्दुल्लाह चौपान साहब का, जिसका ताल्लुक वहाँ पदगामपुरा से ही है। बड़ा दिल रखा है, बिग हार्टेड मैन। क्या गजब का अनाउंसमेंट किया है यहाँ पे। क्या गजब की अनाउंसमेंट हुई है यहाँ पे। और थोड़ा सा क्रिक हीरोज में टेक्निकल फॉल्ट है, 52 स्कोर हुआ है, लेकिन हमारे स्कोरर उससे मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा बात कर रहे थे इस हवाले से, अपडेट आपको दे रहे थे कि जीतने वाली टीम अगर गोल्डन एलन पदगामपुरा बन जाती है तो उनको 50,000 अलग से इनाम मिलेंगे अब्दुल्लाह चौपान साहब की तरफ से, जिसका ताल्लुक पदगामपुरा से ही है। और अब फरहान के ऊपर है कि वो कितना देंगे अपने जेब से जीतने वाली टीम को, क्योंकि अभी अभी अब्दुल्लाह चौपान साहब आए हैं, जिन्होंने अनाउंस किया है कि 50,000 वो अपने जेब से देंगे। शाह उमर साहब, ट्रू क्रिकेट फैन, ड्रेस सेट अवंतीपुरा, आपका वेलकम करते हैं। तो थोड़ा सा करेक्शन है क्रिकेट हीरोज में हमारे स्कोरर की तरफ से। अब जाकर इस ओवर में वो 2 रन आप ऐड करेंगे, और ये 2 रन मिल गए क्या, या 3? क्या स्कोर ठीक हो गया है? बट इशफाक, रशीद बाग को 1 कप देना, उसने कोई मैच मिस नहीं किया है, तो करेक्शन थी, उसको ठीक करेंगे हम। बीकाम ब्रदर्स, हमारी नज़र है हर एक स्ट्रोक पर जो कि बल्लेबाज के बल्ले से निकलता है। इस वक्त वाइड बॉल करार दी अंपायर ने, और वाइड की मदद से 1 रन का और इजाफा हुआ है स्कोर में। स्कोर अब 54 पहुंचा है, थोड़ा सा करेक्शन था, अब 55 है, मेरे ख्याल से 55 हुआ, क्योंकि स्कोरिंग ऐप जो है ना क्रिक हीरोज, ये भी थोड़ा सा लेट अपडेट आ रहा है, इस वजह से मुतमईन रहिएगा आप। दोनों टीमें 1-1 रन कीमती है, दोनों टीमों के लिए 1-1 रन मैटर करता है इस लो स्कोरिंग टोटल में।
लेकिन अभी तक कह सकते हैं ना ये मैच ना 50-50 ही है, क्योंकि अगर विकेट 1-2 और गिर गए ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है 115 के इस हदफ का पीछा करने में। तो अनाउंसमेंट जो अभी हमने की अब्दुल अहद चौपान साहब, जिसका ताल्लुक पदगामपुरा से है, तो उन्होंने बता दिया अगर गोल्डन लायन पदगामपुरा की टीम यहाँ से मुकाबला जीत जाती है ना तो वो अपने जेब से 50,000 का इनाम देंगे और 50,000 अलग से 120 लाख अलग से, यानी कि पैसा ही पैसा, पैसों की हो जाएगी बारिश आज गोल्डन लायन पदगामपुरा की टीम के खिलाड़ियों के ऊपर। तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। ये यहाँ से अभी भी गेम ऑन है दोनों टीमों के लिए। अगर यहाँ से मेहनत करेगी ना तो एक बड़ा अमाउंट लेकर के जाएगी गोल्डन लायन पदगामपुरा की टीम, और यहाँ से हारना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगी। जो दूर से आई है टीम मेरे इलाके से, सैफरान झेलम बिलूस पांपोर, जो कि जीत के साथ आई है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अब तक हर एक मुकाबला जीत करके आई है, और उसके अलावा गोल्डन लायन पदगामपुरा की टीम इस मुकाबले में अब तक गजब का क्रिकेट खेल करके आई है। इदरीस 12-23 गेंदों से और मीर हाफिज इस समय 5 रन बनाकर बैटिंग करे 4 गेंदों से। साहिल नजार साहब ने हमें कमेंट किया, वालेकुम सलाम साहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड्डूरा से हमारे द डिस्ट्रक्टिव विकेट कीपर बैट्समैन, गुड्डूरा की शान कहूँगा मैं तो गलत नहीं होगा, साहिल नजार द डिस्ट्रक्टिव नजार। शहनवाज के स्पेल का अभी भी एक ओवर बचा हुआ है, 3 ओवर 23 रन 1 विकेट, और एलबीडब्ल्यू की सूरत में आज अब्बास आउट है। अब्बास ने थोड़ा सा वो गुस्से का इजहार किया, लेकिन उसके बाद मैं दाद देना चाहूँगा अब्बास की, इन्होंने बड़ा दिल रखा, अंपायर के डिसीजन को इन्होंने अपने सर पर लेकर के रवाना किया खुद को पेवलियन की तरफ। हालांकि पैर नहीं चल रहे थे, लेकिन अंपायर के डिसीजन को इन्होंने बड़ा सम्मान दिया और अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया वहाँ पे अब्बास ने, लेकिन अंपायर ने आउट करार दे दिया। अंपायर का फैसला हतमी होता है, और क्या लगा अब्बास को इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे सिचुएशन है झेलम बिलूस पांपोर के लिए 60 में बनाने 57, और विकेट अभी भी 6 बची हुई है। हाफिज 5, इदरीस 12 के स्कोर पर, और इदरीस को भेजा गया है ना वो छोड़ संभालने के लिए। पांपोर की जो नैया है ना उसको जो चला रहे हैं ना वो इदरीस ही है बीच समंदर के अंदर, और वो इस समय ड्राइवर है उस गाड़ी के, नैया के। तो पार तो मुझे लग रहा है कि इदरीस को ही लगानी होगी। मतलब ये है कि यहाँ से एक छोड़ संभालना है, आपको संभल कर बैटिंग करनी होगी। विकेट जब बचेगा तब ही जाकर बात बनेगी। और अब्दुल अहद चौपान साहब की मैं बात फिर से रिपीट करूंगा कि यहाँ पे जो टीम गोल्डन लायन पदगामपुरा अगर जीत जाती है, एक तो विनिंग टीम को 1,20,000 तो मिलना ही मिलना है मैनेजमेंट की तरफ से, बहुत बड़ा अमाउंट। और उसके अलावा बड़ा दिल रखा ट्रू क्रिकेट फैन मुझे दिखे अब्दुल अहद चौपान साहब, जिन्होंने कहा कि कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, उन्होंने कहा सर हम वादा करते हैं, सच तो कहते हैं हम, ये झूठ बिल्कुल भी नहीं, दिस इज़ नॉट ए जोक, ये 100% श्योरिटी देते हैं इस बात की कि अगर गोल्डन लायन पदगामपुरा जीत जाती है ना तो वो पैसों की बारिश करेंगे, 500 के नए नोट डालेंगे यहाँ टीम गोल्डन लायन पदगामपुरा की टीम के ऊपर। जिस तरह से राजपुरा के अंदर फिरदौस लेफ्टी के ऊपर पैसों की बारिश हुई थी, वो वीडियो हमने अपलोड किया था 10,000 के आसपास, लेकिन मैंने सुना बाद में 10 से ज़्यादा 20-25 हज़ार उन्होंने हासिल किए थे। लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस रहा था उस पुलिस T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में वो काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया था। बैटिंग बढ़िया, 48 रन की पारी, और गेंदबाजी में उन्होंने 5 विकेट अहम और शानदार हासिल किए थे। शाह उमर वानी इनायत इस मैच को हीरो हाफिज बनेगा, इस मैच का हीरो लिख रहे हैं। कौन बनेगा हीरो, कौन बनेगा जीरो, ये तो आने वाले ओवर्स में, अगले इन ओवर्स में पता चलेगा। लेकिन अगर पांपोर झेलम बिलूस की टीम को मुकाबला जीतना है ना तो उनका दिमाग की जो खिड़की है ना उसको खोल के रखना है। रिकॉर्ड उतना ज़्यादा है नहीं, रन बनाने की जो औसत है इस वक्त वो बिलो 6 है, और वही अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं वो भी बिलो 6 ही है, यानी कि कंट्रोल में है रिकॉर्ड रन रेट। वो आपके पास वो दबाव नहीं है, सिंगल डबल के सॉरी आप इस ट्राई को रोटेट करके एक पार्टनरशिप बना सकते हैं, धीरे धीरे जीत की तरफ गामजन हो सकती है। लेकिन अगर विकेट गिर गए ना तो फिर एक मुसीबत आ सकती है झेलम बिलूस पांपोर की टीम के ऊपर, जिनके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग नजर आ रही है। बहुत दूर से आई है ये टीम पैसा खर्च करके इस ग्राउंड के अंदर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा जज्बा है क्रिकेट के दीवानों का पांपोर के इलाके में, हमारे इलाके में, यहाँ झेलम बिलूस पांपोर की टीम के लिए। शब्बीर वानी थोड़ा सा एग्रेसिव होते हुए
नासिर के लिए वो उनको डांट रहे हैं। देखिए, डांटना, थोड़ा सा गुस्सा करना, ये तो होता रहता है गेम में। वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश हो रही है, हौसला अफजाई कर रहे हैं शब्बीर वानी। कमाल के तगड़े क्रिकेटर शब्बीर वानी अपने स्पेल का ये लगभग तीसरा ओवर कर रहे हैं। शब्बीर शॉर्ट रन अप के साथ ही अगली गेंद करने के लिए इस बार बीट हुए स्क्रीन पर, बल्ले के साथ मिलन बिल्कुल भी नहीं। गिलिया बिखेर दी विकेट कीपर ने जरूर, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। कहा कि बल्लेबाज का बल्ला तो हवा में जरूर मुझे दिखा, लेकिन जो पैर था ना उनका, वो क्रीज के अंदर पाया गया और इस वजह से बाल बचे। और दाद देना चाहूंगा मैं हमारे कैमरामैन का, जिसका नाम क्या है, क्या पांपोर से ही आए हैं। हेड्स ऑफ टू दिस गाय, जो कि इस कड़कती धूप में अपना मोबाइल लेकर के रील्स बना रहे हैं। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। काफ़ी मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। बहुत बढ़िया फट, ये चीता है, चीता। लास्ट ईयर मैंने एक रील डाली थी इसकी, एक कैच इन्होंने ले लिया था गजब का। मुझे भी वो याद है, रत्नीपुरा के फाइनल मुकाबले में रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में गोल्डन पदगामपुरा की टीम, और शानदार इन्होंने कैच लिया था। फ्लेक्सिबल क्रिकेटर है, उठता हुआ शॉट हवा में और हाथों में भी सीधे। शब्बीर वानी का सेलिब्रेशन देखने लायक रहता है। जब विकेट निकालते हैं ना, उसके बाद ये जो मुट्ठी है ना, उसको खींचते हैं, उसके बाद उंगली उठाते हैं हवा में, कहते हैं बल्लेबाज को कि आपका टाइम फिनिश हो गया है, यानी कि आपकी अब जगह नहीं है यहाँ पे, आपकी जगह पेविलियन में, आप जाकर ड्रिंक्स ले ले, थोड़ा सा राहत की सांस ले ले वहाँ पे, और ये सोचे कि गलती क्या की मैंने। अनोखा सेलिब्रेशन। गोल्डन 11 पदगामपुरा को 5वां विकेट भी मिला है इसी के साथ। और ये रेड आर्मी जो है ना, ये खतरनाक खेल रही है क्रिकेट दूसरी पारी में, और दावत दी इस बड़े स्ट्रोक के लिए मीर हाफिज को अपने बल्ले को खामोश रखना था, क्योंकि ज़रूरत आपको बड़े शॉट की बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर दिमाग में बैठ गई ना ये बात किसी बल्लेबाज को, तो फिर यहाँ से मुकाबला जीत सकती है शैलेंद्र पांपोर की टीम। और विकेट पर अब किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए? ये शाहिद रतर है। देखिए, इन क्रिकेटर्स को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ और तंग भी करते हैं मुझे शाम को, फिर ये कॉल करके व्हाट्सएप करके, उमर भैया हमारा काम कीजिएगा। देखिए, हम तो दिन भर काफ़ी थक जाते हैं, उसके बाद इनका काम करो, वो भी फ्री में। ये मेरे दोस्तों के लिए एक मजाक था, दिल पे नहीं लेना। अच्छा लगता है जब आप ये लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि इनको मेरी फिक्र है। हालांकि अपना काम निकालते हैं मुझसे, लेकिन फिर भी एक अच्छा कोऑपरेशन रहता है, एक अच्छी रिलेशन बन जाती है। बट इशफाक हर्षा बोगले लिख रहे हैं, शाह उमर साहब लगातार लिख रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था विकेट आ रहा है, एक दोस्त का मानना है। इन तांत्रिक स्कोर का जहां तक सवाल है ना, 59 रन जैलिम पांपोर का। आधी टीम पेविलियन वापस लौट चुके, और हाफिज के लिए एक दोस्त लिख रहे थे कि वो हीरो बनेंगे, लेकिन वो हीरो नहीं बल्कि पहुंच चुके हैं वापस। अब शब्बीर 2 विकेट लेकर अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। इस ओवर में एक लोतर उन्होंने कंसीड किया है। थैंक यू। शाहिद ने तिरछा बल्ले के साथ गेंद को गली पर खेला, जहां रियाज भट्ट ने गेंद को फील्ड किया। राजा आदिल ने हमें ज्वाइन किया है। राजा, आपका बहुत शुक्रिया। राजा, किस टीम को सपोर्ट आप कर रहे हैं? लेकिन आपका सपोर्ट मैं हमेशा देखता हूं कि गुलडान के लिए रहता है। ये जान देने के लिए रेडी है गुलडान के लिए। राजा आदिल गुलडान फ्रॉम डार मोहल्ला क्रिकेट ग्राउंड ललहारा। शब्बीर वानी आखिरी मरतबा इस पार हवा में और हाथों में भी। विकेट नंबर तीसरा शब्बीर वानी के लिए। इस ओवर में 2 झटके लगे और यह विकेट नंबर 6 गंवा दिया शाहिद रतर ने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर। ये 50,000 का जब इनाम दिया गया ना, उसके बाद ना मैच ने करवट ले ली है, मैच का पासा पलट गया है। ये पैसा बहुत खतरनाक चीज है अब्बास, इसकी लत लग गई ना फिर बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार है। और पैसे के बगैर मैं समझता हूँ कि आज के टाइम पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और पैसों की लालच में ना ये टीम बढ़िया खेल रही है, बेहतर क्रिकेट खेल रही है। यह ग्रीन रेड आर्मी, और शाहिद ने विकेट दे दिया। नासिर का ये बहुत बढ़िया कैच। बैलेंस यहाँ पे थोड़ा बिगड़ गया है, इसको अब ठीक करेंगे। नाउ एवरीथिंग इज अगेन गुड एंड फाइन। सर थोड़ा सा आप साइड में रहे, बस हो गया। उनसठ पर गंवा दिया 6ठा विकेट अपना। इसी के साथ यहाँ पे टीम, और विकेट पर अब आए हैं ओवैस मीर बैटिंग करने के लिए, बल्कि सजाद भट्ट ही बैटिंग में गहराई है।
अगर मैं जैलिम बिलुस्पापुर की बात करूं, लेकिन अब्बास का चेहरा बयान कर रहा है कि वो दिल की धड़कन उसकी तेज हो गई है अब जाकर, और अब उनको ये है दिमाग में कि हार भी सकती है उनकी टीम। देखिए ये क्रिकेट बड़ा जालिमाना खेल है और कमाल की वापसी करवाई है शब्बीर वानी ने। आबिद रबड़ क्यों बोलता है मैं पैसों के पीछे हूँ, मनी कैन डू एवरीथिंग, लगियो पोसो। फेमस डायलॉग ऑफ आबिद रबड़। शाहमर साहब नूर मोहम्मद मुकाबले को देख रहे हैं। आहिल मीर साहब वालेकुम सलाम। आहिल सज्जाद बट को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। 12वें ओवर में पहली गेंद अब जाकर तनवीर वानी की और इसे टैप किया ऑन साइड में, और ये पिछले ओवर में 2 विकेट निकाल के जो दिए ना, उससे ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, उससे आत्मविश्वास बढ़ गया है, जग गया है इन खिलाड़ियों में। अगर मैं गोल्डन 11 पदगामपुरा की बात करूं और अब यहाँ से नई सोच के साथ ये टीम ये क्रिकेट खेल रही है दूसरी इनिंग में, अब उनको पता लग गया कि ये मैच ना उनके पक्ष में भी जा सकता है, और वो एक मोटी रकम के लिए जिद्दोजहद कर रही है। ग्रीन रेड आर्मी, ये कलर इनका बहुत खतरनाक है, ब्लड कलर जैसा, रेड आर्मी कह सकते हैं हम इस टीम को। सोफी 11 के कैप्टन सजाद सोफी, आपका बहुत शुक्रिया सजाद ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। तनवीर अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं, दूसरा ओवर कर रहे हैं क्या, थोड़ा सा लेट अपडेट आ रहा है। दूसरा ओवर, इससे पहले उन्होंने 1 ओवर किया, उसमें 4 रन देकर के उन्होंने कोई भी विकेट हासिल की नहीं। शाह उमर, मैच में अब आएगा मजा। मैच में तो सुबह से ही मजा था, आपको अभी लगा क्या? 115 पर ही रोका और अब 115 को चेज करने में दिक्कत काफी हो रही है। इस बार स्लॉक करने के थे, फेवरेट शॉट है सज्जाद यूसुफ और पोलार्ड का, लेकिन कनेक्शन गेंद और बैट के बीच हुआ नहीं इस बार। और मुझे लग रहा है कि वो जो अब्दुल्ला चौपान साहब है ना, उसका आज हो सकता है कि ये बुरा डे है, क्योंकि उसके जेब से निकलेंगे 50,000 गोल्डन 11 पदगामपुरा के लिए। बट सजाद कैन विन इट सिंगल हैंडेडली। आहिल मीर, डार शबनम महराज मैच को देख रहे हैं। शबनम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर ईगल्स सैम्बुरा से, और सैम्बुरा की टीम ने इनॉग्रल मुकाबला सुपर ईगल्स ने वहां हराया था सरल की श्रीगाम की टीम को, जब 70 पर ही इन्होंने ऑल आउट किया था उस टीम को। तनवीर की अगली गेंद, इस बार फिर से मोड़कर स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन इस बार भी नाकाम हुए बैट्समैन सज्जाद। गेंद की विकेट कीपर के पास, इस गेंद पर भी बीट हुए। स्कोर का जहां तक सवाल है, रुका हुआ है एक ही जगह पे, 60 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। सज्जाद अभी तक खाता खोल में नाकाम रहे, और पहला रन काफी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। इस पार नीचे रहती है और इसे रोका सज्जाद ने, समझदारी दिखाई। एबी इट्स इजी चेज, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्राइक रोटेशन। सहरान बशीर, तनवीर भाई हमसाई कुछ लिख रहे हैं। तनवीर का एक और कामयाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, ये 12वां जिसमें तनवीर ने खाया केवल 1 लौता रन, और 5 गेंदें लगातार डॉट हुई इस ओवर की। 12 गॉन, 60 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। माजिद कादरी लिख रहे कि इनको आदिल खानी ही बचा सकता है। आसिक मुजफ्फर वकार, आहिल मीर, लव यू टू आहिल, थैंक यू वेरी मच आहिल ज्वाइन करने के लिए। और बॉलिंग करने के लिए फिर से आए हैं शब्बीर वानी अपने स्पेल का अगला ओवर करने के लिए। ये शब्बीर वानी के स्पेल का आखिरी ओवर है, और ये काफ़ी क्रूशल है, ये काफ़ी ज़बरदस्त ओवर होगा इस मैच का, और यहाँ ही पता चलेगा कि क्या होगा इस मैच में। देखिए आखिरी गेंद, आखिरी विकेट और आखिरी रन जब तक ना आए ना, तो कहना बड़ा गलत होता है, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि ये ओवर काफ़ी क्रूशल है टीम जैलिम बिलुस्पापुर के लिए। शब्बीर वानी आखिरी मरतबा अपने स्पेल के पहले ओवर में, हालांकि पहली बार थे, और इसे टैप किया ऑन साइड में, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए आ रहे हैं इदरीस मुस्तफ़ा ने, बहुत ही बढ़िया दौड़ लगाकर दूसरा रन पूरा कर लिया। इदरीस के जो ब्रदर है ना बशरत मुस्तफ़ा, वो एक तगड़े गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो। हालांकि उन्होंने अलविदा कहा है आप जाकर के क्रिकेट को, लेकिन छोटी उम्र में गलत बात है। शाह उमर साहब हमारी वीडियो क्वालिटी को सराह रहे हैं, इसके लिए सारा क्रेडिट यहाँ के दोस्त साहिल साहब को जाता है। बट मुदस्सिर, एजाजुल हक, डार शबनम महराज। देखिए अभी ओवैस मीर का भी आना बाकी है, गेम चेंजर अभी बचा हुआ है। इस बार हवा में
और विकेट नंबर 4 इसी के साथ हासिल कर लिया है शब्बीर वानी ने। शब्बीर वानी ने अपने छाती को मार रहे हैं जस्ट लाइक वेस्टडार, लेकिन इस वक्त तकलीफ होगा नहीं, दर्द होगा नहीं, क्योंकि ये दर्द ना मीठा है और इसमें जीत छुपी हुई है रेड आर्मी की। गोल्डन 11 पदगामपोरा ने विकेट नंबर 7वां भी हासिल कर लिया बशारत मुस्तफ़ा का। और बशारत अभी तक समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे थे, बड़े इत्मीनान के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार सिरा लेकर के गेंद गली फील्डर नासिर के पास गए और नासिर ने ये कैच ले लिया और विकेट नंबर 7वां गंवा दिया। इसी के साथ रन चेस में झेलम ब्लूज पांपोर की टीम ने 62 रन पर, और इस वजह से क्रिकेट को कहा गया है महान चिंताओं का खेल। क्रिकेट में अर्ली प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है और बहुत सारे दोस्त झेलम ब्लूज पांपोर के ना इस वक्त इंतजार कर रहे होंगे नूरानी होटल में। उनको कहना चाहूँगा मैं कि आपको अपने पैसों से वो खाना खाना होगा, क्योंकि अभी तक इस मैच की कहानी यही है कि यहाँ से कोई भी टीम जीत सकती है। अभी फैसला नहीं हुआ है, फैसला आना बाकी है इस मुकाबले का। तमाशाई खुश होते हुए खूब मनोरंजन होता हुआ, दोनों टीमों के पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और दोनों टीमों के पास अच्छे तमाशाई नजर आ रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड के अंदर। बट सोहेल, मीर महराज और शाह उमर साहब यहाँ से ही देख रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि साहिल साहब को कमेंट्री के लिए बुला। देखिए साहिल का काम है इस वक्त अपनी स्टडी पे ध्यान देना और उसके बाद करेंगे फर्ज अंजाम देना, और बीच में जब उसको मौका मिलेगा ना तो उसमें वो क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन इस पे फोकस जो है अपनी स्टडी पे। ओवैस मीर ने गेंद को ड्राइव किया, पहली गेंद थी ओवैस, नज़ीर भट्ट आए हैं, ओवैस को भी बचा के रखा है और ओवैस का फिर क्या आचार डालना है आपको, ओवैस का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि अगर एक हिट लगी ना ओवैस की और दूसरी भी लगती है ओवैस के बल्ले से, और टिपिकल बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल है वो। जाहिद अफजल भट्ट, आपका शुक्रिया जाहिद साहब, काफ़ी थकान फील कर रहे हैं हम पंचपोरा के इलाके में। जेके स्पोर्ट्स एचबी के ऑफिशियल कमेंटेटर एडमिन और हमारे अजीज दोस्त। यहाँ मौका, गेंद हाथ में आई नहीं, ये रन आउट, ये विकेट मैच था पंचपोरा की सरजमीन पर गोल्डन 11 पदगामपोरा के लिए। ये सारे खिलाड़ियों में जान वापस आ गई है, तमाम खिलाड़ी इस वक्त रेडी है जीतने के लिए इस मुकाबले, लेकिन गलती कर ली यहाँ पे फील्डर ने, नासिर से थोड़ा सा, बल्कि तनवीर वानी ने थोड़ा सा फंबल किया। अब सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, लेकिन और उसके बाद गेंद हाथों को लगने के साथ रिकोशिट हुई और जब तक मिड ऑन पर, बल्कि मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता। इमरान राह, आई एम फ्रॉम पदगामपोरा, गोल्डन शबीर विन के लिए 25,000 कैश जनता के लिए जीतने के लिए, बल्कि तो ये कितना हो गया, ये तो बहुत पैसा हो गया है। ये पैसों की आज बारिश होगी, आज तो फिर बल्ले बल्ले है इस टीम की, लेकिन फिलहाल अगली गेंद को ऑनसाइड में मोड़ा और 50 + 25 कितना हो गया, 75 और 120 यहां से मिलेगा। अब्बास कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये 2 लाख के आसपास पैसा मिलेगा इस टीम को। और इमरान, मुझे लग रहा है क्या आपने जोक मारा है, लेकिन वो जो हमारे पास आए थे ना अब्दुल्ला चौपन, उन्होंने कसम खाई कि सर ऐसा होगा, आपके सामने चेक या एम पे या फिर कैश दिया जाएगा, आप गवाह रहना। तो मैंने कहा ठीक है सर। और फिर से एक दोस्त ने यहाँ कमेंट लिखा है, आई थिंक ये इमरान राह साहब लिख रहे हैं 25,000 जीतने वाली टीम के लिए, मतलब जीतने वाली के लिए बल्कि खासकर ये रेड आर्मी के लिए है। तो अब जाकर झेलम ब्लूज पांपोर के लिए कौन आगे आएंगे, सीजन स्मार्ट पांपोर के मालिक, जो कि आप अपडेट करेंगे जरूर कि वो कितना देंगे। शाह उमर साहब ना लिख रहे लगियो पोसो, जी हाँ पैसों की बरसात होगी आज अगर गोल्डन 11 पदगामपोरा मुकाबला जीत जाती है। अरफात यासीन, मीर फरहान, मंजूर, जी हाँ मंजूर अभी बचे हुए हैं। उमर साहब लिख रहे हैं कि यहाँ से शाह उमर 12,000 + 7500, क्या उन्होंने लिखा है इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं हो रहा। और अगर मैं शबीर वानी के स्पेल की बात करूं तो वानी का कोटा मुकम्मल, शानदार जानदार अपने किताब को पहुंचे, जिसमें शबीर वानी ने 4 विकेटें हासिल कर ली। लोन रवीस, मोमिन ने भी कुछ लिखा है, कैश फॉर गोल्डन इफ ही विन द मैच। ये 10 उन्होंने लिखा, 10 रुपया वो देंगे शायद, ये मजाक है, ये तो मजाक है। लेकिन अब्दुल अहद और उसके अलावा इमरान राह साहब ने सही कहा कि वो 25,000 इमरान साहब देंगे और 50,000 का इनाम मिलेगा अब्दुल्ला चौपान साहब की तरफ से, जो कि पदगामपोरा से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वो इस वक्त मौजूद है यहाँ पे।
अभी भी 47 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। नजीर टाइगर ने कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद हवा में, शबीर वानी गेंद के नीचे और शबीर वानी ने कैच तो किया जरूर, लेकिन उनको बाद में पता चला कि ये फ्री हिट बॉल है। सेलिब्रेशन के लिए आए थे लेकिन अंपायर ने पहले ही बताया था और उसके बाद इशारा कर दिया वहां पे किसी फील्डर ने। 2 रन बने इस गेंद पर। नजीर टाइगर ने ये स्ट्रोक लगाया। हमारे स्कोरर से रिक्वेस्ट है कि वो इसका खास ख्याल रखे। नजीर टाइगर ने ये स्ट्रोक लगाया तो स्कोरर से रिक्वेस्ट है कि वो इसका खास ध्यान रखे। अभी गेम को रोकना होगा, गेम को रोकना होगा, गेम को रोक दीजिएगा क्योंकि यहाँ एक रन कीमती है। इसको बोलो इस ओवर में कितने गेंदें हुई उसका आप हिसाब लगाओ फिर। शाह उमर साहब थैंक यू। अरबाज भट्ट वालेकुम सलाम। 70 पहुंचा स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। और नजीर टाइगर ने इस फ्री हिट बॉल पर बड़े स्ट्रोक के लिए जाने की कोशिश की लेकिन मिड विकेट डीप में ही गेंद को रोका गया, बल्कि कैच कर लिया गया और इस पर विकेट नहीं आती है क्योंकि ये फ्री हिट बॉल थी। नजीर टाइगर इस स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अगली गेंद का तनवीर की ये गेंद पारदी शाह से पटक गए, लेग स्टंप के काफी बाहर। ये नजीर ने स्ट्रोक खेला साहिल, अब मानिएगा इस चीज को। अरबाज भट्ट, ये अरबाज साहब ना मुझे शदीद गर्मी में बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उमर भाई समर वेकेशन का क्या कुछ करो। देखिए मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, ना तो मैं स्कूल जाता हूँ और ना ही मैं पढ़ाता हूँ। आई एम कमेंटेटर उमर अशरफ, मेरा काम है चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी, अपना काम जारी रखना है, रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का इंशाल्लाह ताला। समर वेकेशन होनी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार 2 टांगों के बीच में न रच लेती हुई गेंद की शॉट फाइन लेग पर। यह पास मस्जिद में ना अजान हो रही है और हम ले लेंगे वक्फा और आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया। ये देखो अभी होगा अपडेट। ना बराबर भाई तो करने करने सजा 3 मैचेस मार्च में ये şu var ya load günü. Sizi pay ke? Nasıl sordu? Kaçı pay ke? Na da. Buzo भाई. हो. ये मिशन लोड günü. ये मिशन लागन होता है. टेंशन नहीं है? ना ये मिशन. लेस खराब. मैं तो जाऊंगी नहीं बीती के. Daytaş. Özünde pay. Ha? Şahmaz. Nasıl şüphe? Kim? Özürlükle. Şahmaz. Korse बच्चे. सुया को बॉलिंग कर Saya jaga semua tahu.
रुद्रा अजान हो रही है सर। Terhan khusus, terhan juga nih prinsip itu tidak kira. Ya harusnya gitu nih. Lain tuh. Soalnya udah terang. Tim sih dari dulu. Mana sih kau lagi? Ini dalam lagi. Atma lagi tim sih itu Itu dalam lagi. Siapa aja? Bisnisnya apa? Ini futbol daí misal. Oh भाई, Suzyokun Baharos. भाई. ये तो Betul kan? Ya, humis dia itu. Siapa? Itu sudah semua nggak saja. Maju itu. अजान के वक्फे के बाद हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं फिर से एक बार वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड चेक पंचपोरा से फाइनल मुकाबला जहां 29 गेंदों में 36 चाहिए और इस ओवर की शुरुआत हुई 4 के साथ। काफ़ी दबाव दोनों टीमों के ऊपर और अर्शिद लेफ्टी इस समय बॉलिंग कर रहे हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर और पहली गेंद पर ओवर कवर क्या बढ़िया शॉट लगा इनसाइड आउट और चौका हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए थोड़ा सा इक्वेशन कम करते हुए सज्जाद यूसुफ जिनके बैट से पहला चौका आता हुआ बाएं हाथ से अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप की काफ़ी बार गेंद गई डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ पीछे जब तक गेंद को फील्ड करने के लिए पहुंच जाते शबीर वानी और शबीर इस फील्डिंग से नाखुश लग रहे हैं वहाँ पे अपने साथी खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ फील्डर शाहनवाज से 2 रन और मिले इस ओवर में अब तक 2 गेंदों से 6 रन बने हैं। अब 34/28 गेंदों से 4 विकेट 3 विकेट अभी भी हाथ में है यहाँ चैलेंजर्स बैंगलोर के मीर आसिफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब ज्वाइन करने के लिए। सज्जाद सामना करेंगे अगली गेंद का इस बार फॉरवर्ड कर ड्राइव करने की कोशिश सज्जाद ने की इस गुड लेग डिलीवरी को लेकिन इस बार बीट हुए सज्जाद गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। सज्जाद को काउंटर अटैक करना होगा ये एक दोस्त लिख रहे हैं। फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस गोल्डन 11 पदगमपुरा 115 का पीछा कर रही है चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम लेकिन लग नहीं रहा कि 114 है। इस बार मिस टाइम शॉट गेंद हवा में और गली फील्डर ने कैच कर लिया अरशद अजीम को बहुत बड़ा विकेट मिला। इस बार भी ओवर कवर जाने की कोशिश की एक एंगल डिलीवरी जो कि ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी गिरने के बाद बाएं हाथ से अरशद लेफ्टी की दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और गेंद
बाहरी किनारा लेकर के सीधे गली फील्डर के पास गई, नासिर भट्ट ने बढ़िया कैच ले लिया और इस तरह से विकेट नंबर 8वां गंवा दिया 81 रन पर ही। इसी के साथ यहां टीम झेलम पामपुर ने और नजीर टाइगर अपने साथी बल्लेबाज को हसरत बरी गांव से आउट होते हुए देखते हुए नजर आए और सन्नाटा छाया हुआ यहां डकआउट में। चेहरे काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं और ईजान को आ रहा है रोना, क्योंकि 115 रन्स का पीछा करने में अगर आपकी टीम इस तरह की क्रिकेट खेलती है ना तो रोना ही पड़ता है आपके फैंस को। और विकेट पर अब आए हैं इस मैच को का फैसला करने वाले ओवैस मीर मसलमैन। ये मसलमैन को बहुत टाइम से मैं जानता हूं, कमाल के हिटर है वाइट बॉल के। अगर इनका बल्ला चलाना तो मेरे ख्याल से ये मैच झेलम पामपुर जीत सकते हैं, लेकिन अब कह सकते हैं कि एज है। अगर मैं विन प्रेडिक्शन की बात करूं इस वक्त तो मेरे ख्याल से 70-30 होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एहसानी सैम, और जब से वो 50,000 का सुना ना इस टीम ने, तब से जान आ गई है इनके गेंदबाजों में, इनके फील्डर्स में। कैचिंग बढ़िया रही, काबिल तारीफ कप्तानी, और कप्तान ने शानदार स्पेल डाला अपने 4 ओवर्स में। उन्होंने 4 विकेट हासिल कर ली। अर्शिद को पहला विकेट मिला, डीएक्स हमाद अलैकुम सलाम। 26 गेंदें 34 रन, ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। गोल्डन 11 पद पूरा डिफेंड कर रही है, 115 रन का एक छोटा सा टारगेट और उसको डिफेंड कर रही है। फाइनल मुकाबले में ओवैस मीर नंबर 10 पर आए हैं झेलम पामपुर की तरफ से बैटिंग करने के लिए। ओवैस जिसके पास गजब के स्ट्रोक्स है, बल्ला उनका पहले हवा में सामना करेंगे 5वीं गेंद का, और ओवैस ने छेड़खानी करने की कोशिश की। एक गुड लेग डिलीवरी पर बीट हुए पूरी तरह से वहां ओवैस मीर। अपील जोरदार की, दबाव छोड़ने की कोशिश अर्शिद अजीम और उनके साथी अंपायर के ऊपर, लेकिन अंपायर शिराज टच से मस हुए नहीं, उन्होंने नकारा इस अपील को। मुझे नहीं लग रहा है अब्बास साहब झेलम पामपुर की टीम इस वक्त 115 को का ताकुब करे, लग तो रहा है कि 180 रन्स का पीछा कर रही है। बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है यहाँ पे, काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेली है। देखिए वो जो इनिंग ब्रेक हुआ ना, उसमें एक चीज़ तो तय है कि ये एक नई स्ट्रेटजी के साथ उतरी है डिफेंड करने के लिए रेड आर्मी गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम, और इस वजह से सूरत हाल यही है कि अभी भी मंजिल दूर दिख रही है झेलम पामपुर के लिए। अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को कट किया, लेकिन गेंद सीधे पॉइंट पर जाकर के फील्ड हुई उस और फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस पिच को रन बनाने का मौका था नहीं। आथर रशीद, हसन नाग का बड़ा फैसला, सैफरॉन लाइन्स पामपुर को स्पॉन्सर करेगा, आथर रशीद साहब लिख रहे हैं। आकी आकिब, अरफात यासीन मैन ऑफ द मैच के लिए खेलता है प्लेस, एक दोस्त लिख रहे हैं। ये मैन ऑफ द मैच के नहीं बल्कि 50,000 ना टीम को मिलेंगे, कैप्टन को, कैप्टन फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक विकेट कीपर को मैं कहना चाहूंगा कि अब्दुल अहद साहब ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि अगर आपकी टीम जीत जाती है तो 50,000 वो अपने जेब से पे करेंगे, एक बड़ी रकम आपको मिलेगी। 24 गेंदें 34 रन, ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। 2 विकेट हाथ में है झेलम पामपुर के लिए। विकेट पर ओवैस मीर अभी तक खाता खोल में नाकाम रहे हैं 2 गेंदों से, और नजीर टाइगर ने 5 रन बनाए हैं 11 गेंदों से। और अब नजीर टाइगर सामना करने की तैयारी में 17वें ओवर की पहली गेंद को, और गेंदबाजी में क्या तनवीर वानी आए हैं। तनवीर वानी अपने स्पेल का अगला ओवर करेंगे। पहली गेंद नजीर के लिए, और नजीर इस बार एनआरएच लेती हुई गेंद बैट का ये स्टिम्स के ऊपर से निकल गई है फाइनल की तरफ, बाल बाल बचे प्लेड होने से। तो शुरुआत सिंगल के साथ बट इम्तियाज, वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब। एमवीएस नहीं छोड़ेगा फाइनल को, मीर अकील ये लिख रहे हैं। अभी भी 23 गेंदें बची, और 23 में कितने चाहिए? 33 अभी भी दूर, यानी कि ये इक्वेशन अब बढ़ रहा है, रिकॉर्ड रन रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवैस मीर विदाउट हेलमेट सामना करने की तैयारी में तनवीर वानी की अगली गेंद का, और तनवीर दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, तिरछा रन है उनका। इस बार रोका इसे, समझदारी दिखाते हुए अपने स्टंप्स को कवर करते हुए। गेंद रॉडर में थी नहीं और इसे बैक द बॉल और पुश किया, और हर डॉट के साथ तालियां बजाते हुए खिलाड़ी तमाशाई टीम गोल्डन 11 पदगामपुरा के दाद देते हुए और बूस्ट कर रहे हैं वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को। इस बार पैड पर लगी अपील कर रहे हैं जोरदार, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा, नॉट आउट करार दे दिया गया है ओवैस मीर को। और इस बार रन में बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। जमशीद यूसुफ भट्ट फ्रॉम नूरपुरा त्राल, come on Macro Valley Sports, you can do it. आकी आकिब लोन रईस, वालेकुम सलाम लोन
यावर आकिब साहब ओवैस के लिए लिख रहे हैं कि कमान फिनिश करो, इसको तो फिनिश करना काफ़ी मुश्किल है। और तनवीर अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं वहाँ फारेंस से नज़ीर टाइगर के लिए। इस बार नज़ीर को बढ़त मिली, काट किया नज़ीर ने इन फ्रंट ऑफ कवर फील्डर, लेकिन अच्छी दौड़ लगाकर कवर फील्डर ने अपनी आगे जानिब गेंद को फील्ड किया डीप कवर पोजीशन पर, और इस पीछे 1 रन बनाने का मौका था। अब स्कोर कितना पहुंचा है? अभी ना 31 चाहिए, और ये मिस टाइम शॉट, लेकिन इस बार गिरेगा नो मैन सेड में, और एक टिप्पे के साथ जब तक शबीर वानी गेंद को फील्ड कर लेते, नज़ीर और ओवैस ने रन पूरा कर लिया। ओवैस अपने बल्ले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। मीर फरहात, आई एम फ्रॉम बदगमपुरा बट आई वॉचिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया, लव यू गुलडान। ए भी मुकाबले को देख रहे हैं शमीर मकबूल के साथ, अहमद निसार भी स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं। अब 30 बनाने 19 गेंदों से नज़ीर टाइगर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार नज़ीर ने हल्के हाथों के साथ इनको पुश किया, दौड़ पड़े रन के लिए, लेकिन मना किया फारेंट से ओवैस ने इस रन को लेने के लिए। तनवीर के इस ओवर में केवल बने 3 रन। ये 17वां ओवर हुआ फिनिश दूसरी पारी का इस फाइनल मुकाबले का। 85 रन। जैलिम लुस्पापुर का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर अब तक आउट होने वाले बैट्समैन मुदस्सिर वानी, इदरीस मुस्तफ़ा, सज्जाद बट, हाफिज मीर, मुजफ्फर वकार, नजमू साकिब, और उसके अलावा अब्बास ने भी अपनी विकेट दे दी है। लेकिन 2 गेम चेंजर, 2 मैच विनर बल्लेबाज विकेट पर है नज़ीर टाइगर, जिन्होंने बहुत सारे मुकाबले जितवा कर दिए हैं पांपोर की टीम को। वही अगर मैं ओवैस की बात करूं तो उसके पास भी अच्छा खासा टैलेंट, अच्छा खासा उनके पास शॉट सिलेक्शन है, हर तरह के शॉट्स हैं उनके पास, बॉटम हैंड का बढ़िया वो इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। 18 गेंदे और अभी भी 30 रन बनाने हैं। रन बनाने की जब औसत है वो इस वक्त 10 के आसपास है। लोन यावर, लोन रईस मुकाबले को देख रहे हैं। रईस साहब कल के लिए क्या ही कहेंगे हम, मुनूरा ने मुकाबला जीता सनसनी इस तरीके से। आखिरी गेंद पर जब उन्होंने छक्का लगाया था वहां शकूर ने बाएं हाथ से ओवर द विकेट पहली गेंद ओवैस के लिए। ओवैस ने स्टेयर किया जरूर गेंद को, लेकिन थर्ड मैन फील्डर ने झपाटा मारा गेंद के ऊपर, गेंद को फील्ड किया वहां अपनी आगे जान तनवीर वानी ने, और इस पिच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ, गेंदें कम हो रही है और ये भी कह सकते हैं बड़ी बात है रेड आर्मी गोल्डन लेवल बदगमपुरा के लिए। 17 गेंदे 30 रन सामने करेंगे मसलमैन। इस बार मसलमैन ने गेंद को उड़ा दिया ऑन साइड में, लेकिन इस बार जमीनी रास्ते के साथ स्क्वायर लेग डीप में गेंद गई, और ओवैस के बल्ले से ना अब तक वो अच्छे स्ट्रोक नहीं लगे हैं। ओवैस ने अब तक 7 गेंदें खेलकर बल्कि रन बनाए हैं केवल 2, और ये परिचय नहीं है, ये पहचान नहीं है ओवैस मीर की। कम बॉल्स पे अच्छे वो रन बनाते हैं, लेकिन यहाँ जबरदस्त बॉलिंग हो रही है। अरशद अजीम, अरशद लेफ्टी बॉलिंग कर रहे हैं बाएं हाथ से नज़ीर टाइगर के लिए। इस ओवर में अगली मरतबा इस बार नज़ीर ने कट किया, स्क्वायर कट शानदार, बहुत ही बढ़िया लाजवाब टाइमिंग के साथ ही गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आज से 2 साल पहले नज़ीर टाइगर ने वो मुकाबला जितवाया था, अगर आपको याद होगा, शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट पापोर को सुपर स्टार्स पापोर के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले पर वहां भी ज़हूर जोलो के खिलाफ इन्होंने शानदार पारी खेली थी, और आखिरी ओवर में 15 चाहिए थे, नज़ीर ने वो बनाए थे। कमाल का टैलेंट है नज़ीर के पास, और उसी पारी को रिपीट करना होगा अगर जहलिम ब्लूज को मुकाबला जीतना है। तो नज़ीर टाइगर को जबरदस्त पारी खेलनी होगी। ओवर पेज दे दी लेंथ आगे, सीधे बल्ले के साथ सीधा शॉट, सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के उस पर बैंग बैंग फ्लैट छक्का निकलता हुआ नज़ीर टाइगर के बल्ले से। नज़ीर छोड़ेंगे मुकाबले को नहीं, ये मानना है इनके फैंस का, और इक्वेशन अब कम होता हुआ इस 6 के साथ नज़ीर टाइगर इज ऑन फायर। आतिशी पारी वो खेल रहे हैं अरशद लेफ्टी के खिलाफ, इन्होंने चौके के बाद छक्का भी दागा है अब अपने बल्ले से। 96 पहुंचा स्कोर बाएं हाथ से। इस बार फिर से कट किया गेंद को, एक बार फिर गेंद की पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर में के बीच में सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका। नज़ीर टाइगर बता रहे हैं कि इस राख में भी एक चिंगारी मौजूद है, हार मानने को तैयार है नहीं नज़ीर टाइगर। पहले चौका, उसके बाद छक्का, फिर चौका, ये 2 चौके एक छक्का लगा, और 100 रन मुकम्मल इसी के साथ। जैलिम लुस्पापुर का 8 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 18वां ओवर चल रहा है, जिसमें मैच में वापस आ गई अचानक से जैलिम लुस्पापुर की टीम। कुछ कमाल के स्ट्रोक से नज़ीर टाइगर 21 रन बना करना बात, अभी भी 15 चाहिए बाएं हाथ से। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर थी और इसे
पिछले कदम पर जाकर मिडो के डीप में खेला, जहां गेंद को फील्ड किया गया। इस ओवर में कितने रन बने? 6, 4, 10, 14, 15, 16 रन बने इस 18वें ओवर में, और ये मैच 18वें ओवर में वापस आ चला है। चैलेंजर्स पांपोर के लिए 2 विकेट अभी भी हाथ में है, और आने वाले जो बैट्समैन है वो अब होंगे मंजूर रथर, जो पैड पहनकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बैटिंग का। 18 रन, 101 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अब यहां से 12 में 14 चाहिए, और गेंदबाजी के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या आबिद मकरू को बुलाया गया है, जिन्होंने इस मैच में काफ़ी लाजवाब बॉलिंग की है अब तक? रईस अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सी टीम यहां से मुकाबला जीत कर जाएगी। आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। बारह गेंदे 14 रन, 2 विकेट हाथ में है। फाइनल मुकाबला पंचपोरा प्रीमियर लीग 1 विलेज एडिशन फर्स्ट का वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड चेक पंचपोरा के अंदर इस वक्त चल रहा है, जहां तमाशाइयों की काफी भीड़ है। पैड पर लगी अपील जोरदार कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, और इस अपील में साथ दिया नहीं किसी भी फील्डर ने, ना ही विकेट कीपर ने। आबिद मकरू की इस पहली गेंद पर बीट हुए नजीर टाइगर। शुरुआत खाली गेंद के साथ हुई इस ओवर की। अब 11 गेंदें बची और 11 में चाहिए अभी भी 14। 115 रन का टारगेट चीज करने के लिए फाइनल मुकाबले में यहां चैलेंजर्स पांपोर के सामने, और अभी भी ये तय हुआ नहीं है कि कौन सी टीम यहां से मुकाबला जीत जाएगी। 2 विकेट दूर है गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम। इस बार कट किया इसे स्लोवर का इस्तेमाल, शॉर्ट पेज डिलीवरी, और गेंद पॉइंट पर जाकर के फील्ड हुई जरूर, और इस पिच 1 रन बनाने का मौका। देखिए अब ये गेम ना सिंगल्स का है, पिछले ओवर में 16 बने, इस ओवर में अब तक एक लौता रन, और ओएस को ना बड़े शॉट के लिए नहीं जाना होगा। ओएस को भी स्ट्राइक को रोटेट करना होगा और ज्यादा से ज्यादा उनको स्ट्राइक देनी होगी। साथी बैट्समैन वहां नजीर टाइगर को 102, 13 रन दूर। इस फाइनल मुकाबले में यहां टीम चैलेंजर्स पांपोर 1-1 रन से ही आगे बढ़ रही है इस फाइनल मुकाबले में। चैलेंजर्स पांपोर की टीम और डीजे वाले भी यहां पे इस वक्त काफी भीड़ तमाशाइयों की जहां नजर जा रही है। तमाशाई नजर आ रहा है। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। सैलाब आया है आज क्राउड का, और बड़ी ही बढ़िया तरीके के साथ वो इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। इंतहा बेताबी के साथ, बेचैनी के साथ इस मुकाबले के वो गवाह बने हुए हैं। मोहम्मद अल्ताफ फिक्र की कोई भरोसा नहीं है। जी हाँ, भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे लग रहा है कि यस्टरडे की तरह ये मैच ना आखिरी ओवर पर चला जाएगा। मैं प्रेडिक्शन पांपोर विन, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सी टीम यहां से मुकाबला जीत कर जाएगी। बहुत बड़ा टूर्नामेंट, बहुत बड़ा फाइनल मुकाबला, 1,20,000 के आसपास में निगम आउट है, और ओवैस मीर सामना करके अगली गेंद का इस बार ओवैस ने थोड़ा सा आगे आकर के गेंद को उठा दिया, स्टेट बाउंड्री को टारगेट किया। इस मैच का लंबा छक्का फ्रॉम द बैट ऑफ ओवैस मीर। मसलमैन ने हाथ खोले और जड़ दिया ये बैंग बैंग छक्का लॉग ऑफ के ऊपर से। ए फलक देख ले, इनकी झलक सबसे अलग। ये मसलमैन का बल्ला है, जब गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है ना तो बहुत दूर जाकर गिरती है। तमाशाइयों में जोश, तमाशाइयों में इस समय खुशी की लहर आ गई है चैलेंजर्स पांपोर की। अगर मैं डगआउट की बात करूं, और 6 के साथ अब 5 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। 17 ओवर्स तक लग रहा था कि यह मुकाबला काफी कठिन है जीतना यहाँ से चैलेंजर्स पांपोर के लिए, लेकिन मसलमैन के इस शॉट ने और नजीर टाइगर के उस पिछले ओवर में 16 रन जो उन्होंने बनाए, उसमें गेम वापस आ गया है। और अब 7 में चाहिए 5, 2 विकेट हाथ में है। आबिद मकरू फार एंड से चले अगली गेंद करने के लिए हाथ से। इस बार फरोडा करी से टैप किया, ऑन साइड में 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए सोच रहे, लेकिन नजीर टाइगर मांग कर रहे थे, लेकिन मसलमैन ने किया मना, और स्ट्राइक रहेगा आखिरी ओवर में। वहां ओएस मीर के पास ही, तो स्कोर 111 हो चला है। नेल्सन ऑन द बोर्ड 19 ओवर के बाद। यावर गुल माय मीर नाउ दिस रोल सूट्स यू। आदिल मुश्ताक मुकाबले को देख रहे हैं, और जान आ गई है वापस फैंस ऑफ चैलेंजर्स पांपोर में। और अगर ये कवर करना है उसके लिए इसको निकालना होगा। ये 6 गेंदों में चाहिए 4। पहले इसको उसको खोलो ना। हाँ, अब 6 गेंदों में चाहिए 4 इस मुकाबले को जीतने को। स्ट्राइक ओवैस मीर मसलमैन के पास है।
ओवैस किस तरह की बैटिंग करते हैं, क्या होगा इस मुकाबले में, ये देखना होगा, ये जानना होगा। यहाँ से अपने पास रखो, इसको अपने पास रखो, बस इसको इधर ही रहने दो। 4 गेंदे 4 रन की जरूरत है, 6 गेंदे बाकी, यानी कि आखिरी ओवर पर यह फाइनल मुकाबला चलेगा। और तमाम तमाशाई खड़े होकर के अब इंतजार में है कि क्या होगा इस मुकाबले में। आप देख सकते हो जूम आउट करके, सैलाब आया है ग्राउंड के अंदर तमाशाइयों का, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आए कि यहाँ पैर रखने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी ओवर जिसमें अब किसको बुलाया गया है, समीर बट को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। समीर ओवर द विकेट, पहली गेंद 4 की दरकार, ये गेंद हवा में, हाथों में गई जरूर, कैच कर लिया गया जरूर, लेकिन अंपायर का मानना है कि गेंद बाजू के साथ लग कर गई है विकेट कीपर के पास। तो शुरुआत हुई सिंगल के साथ इस ओवर की। अब 5 में बन रहे हैं 3, 5 गेंदे 3 रन। और समीर बट का जहां तक सवाल है ना साहिल, आज से 2 साल पहले इन्होंने 5 रन डिफेंड किए हैं किसी एक फाइनल मुकाबले में, लेकिन वो टीम दूसरी थी और आज अपनी टीम के साथ वो खेल रहे हैं। रुद्रा लिख रहे कि पार्टी किधर है, पार्टी के लिए अभी कुछ कह नहीं सकते। देखिए पार्टी खराब भी हो सकती है सर, जय कहीं नहीं। और बने रहे, जुड़े रहे पुष्परोड़ी के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में, जहां फाइनल मुकाबला अब तक हम पहुंचा रहे हैं HD क्वालिटी के साथ इस खूबसूरत से खेल के मैदान से। पंचपोरा का फाइनल मुकाबला, 1 विलेज आखिरी ओवर पर, जहां 5 में बनाना है 3 रन। और विकेट पर नजीर टाइगर 24, ओवैस मीर 11। 9वें विकेट के ऊपर ये मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित हो सकती है। समीर इस बार पैड पर लगी, अपील जोरदार कर रहे हैं एक बार फिर, लेकिन सामने से रन चुरा लिया। इस रन को रोकना चाहिए था वहां पे, अपील में वहां 1 रन और टीम के खाते में। अब 4 में बनाने हैं 2 रन इस फाइनल को जीतने के लिए, और इसे कहते हैं फाइनल, इसे कहते हैं हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला। वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड चक पंचपोरा के अंदर इस वक्त जारी है 1 विलेज पंचपोरा प्रीमियर लीग एडिशन 1 का फाइनल मुकाबला, जहां पांपोर जेल मिल को 2 रन चाहिए, 4 गेंदे बाकी। और फार एंड से समीर गेंदबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट का और इस मुकाबले का आखिरी ओवर, जिन्होंने अब तक 2 ही रन कंसीड किए हैं। ओवैस मीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, 2 रन चाहिए पांपोर की टीम को। और यहां फिर से रन मिलेगा, क्या रन मिलेगा, जी हां, आसानी के साथ पूरा किया। ये गेम ना सिंगल्स का है, बड़े शॉट की जरूरत है ही नहीं, और वही कर रहे हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है जेल मिल पांपोर की टीम। तो स्कोर इसी के साथ क्या लेवल हो चला है, स्कोर बराबरी पर आ गया है। जी हां, 114, 8 विकेट के नुकसान पर 19.3 के बाद अब यहां से जीतना बहुत मुश्किल है। टीम गोल्डन 11 बदगामपुरा की टीम को, और ये मैच में इस फाइनल मुकाबले में 1 कदम रख चुकी है और अब 1 ही कदम दूर है जीत से। और नजीर टाइगर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, आखिरी ओवर में 4 चाहिए थे, पहली 3 गेंदों से 3 रन बने हैं, 3 में चाहिए 1। फाइनल मुकाबला पंचपोरा की सरजमीन पर फिले किया, और इसी के साथ मुकाबला जीत लिया है जेल मिल पांपोर की टीम ने सनसनीखेज तरीके से, और हार तस्लीम कर ली है यहां टीम गोल्डन 11 बदगामपुरा ने। और फैंस को देख सकते हो आप, वो मैदान के अंदर आ गए हैं सेलिब्रेशन करने के लिए। मनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम जेल मिल पांपोर, दे वन दिस फाइनल बाय 2 विकेट्स। और हार्ड लगेंगे हम जेल मिल की अपोजिट टीम गोल्डन 11 बदगामपुरा को, हार्ड लक, इन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है, लेकिन लक इनके फेवर में था नहीं। और नजीर टाइगर ने मैच विनिंग पारी खेली ओवैस मीर के साथ, इस 90 विकेट के ऊपर पार्टनरशिप पनपी, और 25 रन की मैच विनिंग पारी नजीर टाइगर ने खेली। और मनी कांग्रेचुलेशंस यहाँ पे करना चाहेंगे हम टीम जेल मिल पांपोर को, जिन्होंने जीत का झंडा गाड़ दिया और 1 विलेज पंचपोरा प्रीमियर लीग अपने नाम कर लिया। और आप देख सकते हो फैंस काफ़ी खुश लग रहे हैं। और वही अगर मैं दूसरी टीम के फैंस की बात करूं, वो काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, एक को हारना एक को जीतना, लेकिन बेहतर क्रिकेट खेला, शानदार क्रिकेट देखने को मिली दोनों टीमों की तरफ से। और मुबारकबाद के हकदार द वन एंड ओनली सैफरन जेल मिल पांपोर, जिन्होंने 2 विकेटों से मुकाबला जीत करके ये फाइनल और टूर्नामेंट 1 विलेज प्रीमियर लीग एडिशन 1 पंचपोरा अपने नाम कर लिया। और रनर्स रहेगी अब जाकर के यहाँ से गोल्डन 11 बदगामपुरा की टीम इस टूर्नामेंट में, और वो 25,000 जेब में रहेंगे उन दोनों साथियों के। और आज किस्मत में था नहीं ये पैसा, इस वजह से 1,20,000 का इनाम मिलेगा। 10-15 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी जब शुरू होगी, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। तब तक आप अपना
बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह निगहबान। तो कल हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर से निकलेंगे काम के लिए। दुआ करेंगे हमारे लिए, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। स्टे ब्लेस्ड। अच्छा लगा, काफ़ी एंजॉय किया हमने यहाँ पे कमेंट्री में एज ए कमेंटेटर। बड़ा अच्छा फील किया मैंने साहिल साहब के साथ काम करके, यहाँ के मैनेजमेंट के साथ काम करके। और एडिशन सेकंड में कुछ एंट्रीज बाकी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस टीम के यहाँ की मैनेजमेंट के साथ, तो आपको मिलेगा यहाँ से एंट्री, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फाइनल अवार्ड सेरेमनी में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।